हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? परिश्रम 2026 बैच में आप सभी का स्वागत है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या तगड़ी चैट चल रही है आज तो भाई। हैं ऐसा क्या हो गया? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ने में बहुत मजा आ रही है क्या? है भाई, चैप्टर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 2 है। चले भाई, करें स्टार्ट। स्टार्ट करवाने के लिए क्या चाहिए तो बता दो। स्टार्ट कैसे होता है बता दीजिए फटाफट से। आग वाले इमोजी लगते हैं तो स्टार्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस के काफी सारे सवाल हैं आज जो कि करेंगे हम। ठीक है ना, प्रैक्टिस के काफी सारे सवाल हैं जो कि आज हम करने वाले हैं। खूब सारे प्रैक्टिस के सवाल हैं, ठीक है, वो भी करेंगे आज। ठीक है, मिस यू मत बोलो यार, तुम एक ही दिन में मिस यू करने लगते हो यार तुम भाई। मिस यू का तो तुमने भट्टा बैठा दिया एकदम। अब मिस यू वर्ड मुझे लगता ही नहीं कि मुझे टच ही नहीं होता अब ये मिस यू वर्ड। इतना मिस यू यूज करते हो तुम मिस यू को मिस यूज करते हो। मिस यू नहीं, मिस यूज। मिस यू को करने लगे हो मिस यूज। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी भाई, शुरू करते हैं आज की कहानी। चैट में आग लग चुकी है तो हम लोग अब चैट को बंद कर देते हैं और फोकस करते हैं एकदम काम पर, जो काम करने हम आज आए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले होमवर्क के सवाल कुछ जो कि मैंने आपको दिए थे डिस्कस करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1, होपफुली आपने होमवर्क किया होगा यार। स्टेटमेंट 1 है, बायट-सैवर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटली स्मॉल करंट एलिमेंट, यानी बहुत छोटा। इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब होता है बहुत छोटा, इसका मतलब होता है बहुत छोटा। हाँ तो सही बात है भाई, बहुत छोटा ही है, बहुत छोटा ही है ये करंट एलिमेंट। आइडियल बहुत छोटा ही होता है ना। ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली, सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रू है ये तो ट्रू ही है। स्टेटमेंट 1 तो सही बोल रही है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट 2 भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है। ठीक है, कह रहा बायट-सैवर्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ अ चार्ज q विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द field produced by a scalar source ideal while the latter being produced by a vector source q। क्या बोल गया? कह रहा इन द लाइट ऑफ, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा बायट-सैवर्ट लॉ जो है वो एनालॉगस का मतलब है सेम होता है, सिमिलर है, ठीक है ना, किसके? कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के। आपको याद होगा जो कूलम का लॉ था वो भी यही था, 1/r², है ना। और यहां पर भी आपने देखा कि जो डीबी हम देख रहे हैं वो भी 1/r² ही है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। तो ये भी बात सही है भाई, ये भी बात सही है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एकदम, है ना। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया है। आगे बढ़ो, अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, ये PYQ है बेटा, और बोर्ड का PYQ है ये। कह रहा था मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक बहुत ही लंबी स्ट्रेट वायर है जो इधर भी इंफिनिटी जा रही है और इधर भी इंफिनिटी ही जा रही है, ठीक है ना। तो कह रहा है आर डिस्टेंस पर, उससे आर डिस्टेंस पर इस जगह पर आपने बी बताना है कितना होगा, ठीक है ना। तो याद करो क्या था, म्यू नॉट आई बाय 2πr, कहां मैच हो रहा है? म्यू नॉट आई बाय 2πr, ए मैच हो रहा है, ए मैच हो रहा है, ठीक है। काट के देखा तो मैच हो रहा है ना, काट के देखा तो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? बता दो, आप ही बता दो। चलो, काट के देखा तो मैच हुआ या नहीं? अरे बोलो भाई, मैच हुआ कि नहीं हुआ? म्यू नॉट आई बाय 2πr ही तो होता है। याद आ गया कि नहीं आ गया? पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको भाई, है ना। पिछली बार फॉर्मूले करवाए थे आपको ये सारे, ठीक है ना। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए क्या आता है? म्यू नॉट आई बाय 2πr आता है। वो तो इसी को काट के ही मैच हो रहा है, और तो कैसे भी मैच नहीं हो रहा, है ना। बाकी ऑप्शंस ठीक है, बढ़िया है। आगे चलते हैं। तो ए ऑप्शन सही था अपना, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और दिया गया था ये वाला आपको, है ना। एक सवाल ये भी दिया गया था, इसमें कह रहा है कि एक स्ट्रेट सेक्शन है PQ ऑफ अ सर्किट, कोई सर्किट होगा, उसका एक स्ट्रेट सेक्शन, एक स्ट्रेट उसमें वायर है, उसमें स्ट्रेट वायर है PQ, ये P है और ये Q है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, बोलो भाई, जो बोलना है बोलो। कह रहा है लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, कह रहा है एक्स एक्सिस पे पड़ी है वो। अच्छा, तो एक्स एक्सिस तो ये होगी, ये वाली, है ना, ये प्लस एक्स एक्सिस हो गई। तो ऐसे बोल रहा पड़ी हुई है, वायर जो है वो एक्स एक्सिस पे पड़ी हुई है, ठीक। कह रहा है एक्स की वैल्यू -a/2 से लेकर के +a/2 तक है, मतलब इसका एक कोना
मतलब मान लो ये 0 पर होगा, मतलब है ना, ये ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन होगा, ये वाला हिस्सा जो है ये -a/2 है, और ये वाला जो हिस्सा है ये +a/2 है, ऐसा बोल रहा है। कोई नहीं, ठीक है, वायर ही तो है, अल्टीमेटली है तो वायर ही ना। अरे है तो ये वायर ही ना बेचारी, है तो ये वायर ही ना। तो यहां से यहां तक पड़ी हुई है, इसको पोजीशंस बता दी कि यहां से यहां तक वायर पड़ी है। कह रहा है कैरीज अ स्टेडी करंट आई, इसमें आई करंट दौड़ रहा, ठीक है भाई, इसमें आई करंट दौड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेक्शन PQ, ये PQ सेक्शन जो है एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू +a कितना बनाएगा, x इज इक्वल टू +a कहां होगा, तो भाई x एक्सिस पे ही होगा, है ना, ये x एक्सिस है अगर, तो x इज इक्वल टू +a कहां पर होगा, यहां पर हो सकता है, इस पॉइंट पर हो सकता है, ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू +a, ठीक है। तो मुझे एक बात बता, कोई भी वायर अपनी ही एक्सिस पर कितनी फील्ड बनाती है, करा था ना, स्पेशल केस याद करो, स्पेशल केस याद करो। अगर ये वायर है अपनी ही एक्सिस पर कितनी फील्ड बनाती है, 0, कोई फील्ड नहीं बनाती भाई, 0 आंसर है इसका। प्रोपोर्शनल टू ये वो कुछ नहीं है भाई, 0 आंसर है इसका, है ना। अरे वायर की ही एक्सिस पर एक पॉइंट देख रहे हैं, वायर की अपनी एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर है, अगर पीछे हो चाहे आगे हो, इधर हो चाहे इधर हो, फील्ड नहीं बनती वहां पर, फील्ड 0 होती है। आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, अभी डिस्कस करते हैं इस सवाल को, ठीक है। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर P, ये AIPMT के अंदर आया हुआ, यानी कि मेडिकल के अंदर आया हुआ सवाल है, 2000 में, बहुत पहले आया था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। 2 तारे हैं बेटा, 2 वायर्स हैं, ये है वायर नंबर 1, ये है वायर नंबर 2। 1 में करंट 5 एंपियर है, 2 में करंट 2.5 एंपियर है, यानी उसका आधा है, दोनों में करंट अलग अलग है, सेम करंट नहीं है, आधा करंट उसमें है इससे, ठीक है। कह रहा है P पॉइंट बिल्कुल मिड है, मिड पॉइंट है, और ये 5 मीटर की दूरी पर दोनों हैं, यानी P पॉइंट से दूरी कितनी हो गई फिर किसी भी वायर की, तो 2.5 मीटर हो गई, यहां से भी 2.5 मीटर हो गई, और यहां से भी कितनी हो गई, 2.5 ही मीटर हो गई, ठीक बात है ना। इस P पॉइंट से ये दूरी भी 2.5 है, और ये दूरी भी क्या है, 2.5 है, कोई टेंशन, क्लियर बात। अब आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताइए P पर कितनी होगी। मुझे एक सीधी सी बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, ये वाली वायर भी अपनी फील्ड बनाएगी P पर, हां, ये वाली वायर भी फील्ड अपनी P पर बनाएगी, बनाएगी। मुझे सबसे पहले ये बताओ, दोनों की फील्ड सपोर्ट करेंगी या अपोज करेंगी, बस मुझे बस इतना बता दो आप। मैं चैट ऑन कर रहा हूं, अपने आंसर तैयार रखना। ये 1 वाली वायर भी P पॉइंट पर फील्ड बनाएगी, और ये सेकंड वाली वायर भी, 2 नंबर वाली वायर भी यहां पर अपनी फील्ड बनाएगी। दोनों की फील्ड को जुड़ना चाहिए कि दोनों की फील्ड को अपोजिट होना चाहिए, ऐसे रहेंगी दोनों या ऐसे रहेंगी दोनों, सोच के बताइएगा। चैट ऑन कर रहा हूं, देखते हैं आप क्या आंसर करते हो, सपोर्ट या अपोज। यथार्थ कह रहा है अरे यार सभी भर के चैट आई है, भर के एकदम से ऐसे फटी है चैट एकदम से। अपोज 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 अपोज, गुड, द आंसर इज अपोज। सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते भाई ये दोनों, क्यों नहीं कर सकते मैं बताता हूं। मुझे एक सिर्फ सपोर्ट कहता हुआ बंदा दिखा है, बाकी सब मुझे अपोज ही कहते दिख रहे हैं, सिर्फ एक मुझे दिखा है जो सपोर्ट बोल रहा है, मैं उसी को समझाना चाहता हूं कि बेटा सपोर्ट नहीं हो सकता, अपोज ही होगा। तो सुनो कैसे होगा, सुनिए कैसे होगा, देखो कोबरा, कोबरा रूल याद है, कोबरा रूल वो लगाना यहां पर। मुझे बता, अगर करंट ऐसे है 1 वाली में, ये वही था 10th क्लास में राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल का जो पढ़ा था, वही है, उसी को कोबरा रूल बुला रहा हूं यार मैं, है ना। तो कोबरा RDX लगाओ यहां पे, बहुत सिंपल है। देख कोबरा रूल कहता है करंट अगर ऐसा है तो यहां पे उंगलियां अंदर घुसेंगी, है ना, P पॉइंट पर मेरी उंगलियां अंदर जा रही हैं, और अगर 2.5 एंपियर करंट सेकंड वायर में ऐसे है तो P पॉइंट पर उंगलियां बाहर आ रही हैं देख रहा है, यहां से वायर, यहां इस वाली वायर में फील्ड अंदर घुस रही है और इस वाली वायर में फील्ड बाहर आ रही है, तो अपोज करेगी कि सपोर्ट करेगी, खुद बता। अपोज ही तो करेगी, अरे अपोज ही तो करेगी। ये वाली वायर यहां पर अंदर उंगलियां घुसा रही है, यानी फील्ड अंदर की तरफ है, फील्ड क्रॉस है, क्रॉस। ड्यू टू B1 फील्ड इज क्रॉस, एंड ड्यू टू वायर 2 द फील्ड इज आउटवर्ड। तो B2 के लिए फील्ड कैसी है, बाहर की तरफ है भाई। एक क्रॉस में फील्ड है, एक डॉट में फील्ड है, एक अंदर जाती फील्ड है, एक बाहर आती फील्ड है, माइनस होगी दोनों,
दोनों माइनस करनी पड़ेंगी। तो जब मैं बी नेट निकालूंगा बेटा, जब मैं नेट बी निकालूंगा दोनों का, तो बस समझ जा बात को, मुझे B1 माइनस B2 करना पड़ेगा। मैं ऐड नहीं कर सकता, ऐड करना मतलब पाप का भागी होऊंगा, ऐड नहीं हो सकती है। इसने फील्ड अंदर बनाई है, इसने फील्ड बाहर निकाली है, दोनों कटेंगी आपस में, जुड़ नहीं सकती, कटेंगी, कटेंगी माने माइनस होंगी। ठीक है, आओ फॉर्मूला लगाएं। बी का फॉर्मूला इनफाइनाइट के लिए लगता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अभी अभी देखा था वही लगाएंगे, अभी अभी देखा था वही लगाएंगे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। लगाओ लगाओ, म्यू नॉट, इसका I1 अलग है, अपॉन में 2 पाई आर, दोनों का सेम है भाई। 2 पाई तो सेम ही होगा, आर भी, डिस्टेंस भी दोनों का क्या है, सेम ही है। बढ़िया हो गया है तो, है ना। और माइनस में फिर उसका भी लगेगा, तो म्यू नॉट आई बाय फिर से 2 पाई आर, है ना। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख लिए हैं, कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर आ गया कॉमन। करंट दोनों के बेसिकली माइनस हो रहे हैं, तो भाई म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। वैल्यूज पुट कर रहा हूं सारी की सारी, नीचे 2 पाई है, और आर की वैल्यू क्या है, 2.5 मीटर है ना। ये डिस्टेंस लेंगे बेटा, ये डिस्टेंस, तो वो दोनों का 2.5 ही है, इसलिए कॉमन आके 2.5 आ गया बाहर, 2.5 मीटर, है ना। और करंट दोनों का माइनस कर दो, करंट यहां पे 5 है और यहां पे 2.5 है, कट के 2.5 से 2.5 कट जाएगा, है ना। तो जो जो कट रहा है वो लिख दो फटाफट से। 2 पाई से 4 पाई कट गया, लेकिन 2 रह गया। इस 2.5 से ये पूरा 2.5 कट जाएगा, तो भाई आंसर आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -7। जे का है भाई। अच्छा, म्यू नॉट को जिंदा रखा इन्होंने, इनकी ऐसी की तैसी, इनकी ऐसी की तैसी। चलो ठीक है भाई, अपन आंसर निकाल बैठे हैं। टेस्ला में आंसर आएगा, और आना भी चाहिए, है ना। म्यू नॉट भाई, क्या क्या लिख दिया इन्होंने, म्यू नॉट। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो म्यू नॉट है, यहां 2 पाई है, 2 पाई को भी चाह रहे हैं, और इससे ये कटवा दिया इन्होंने, तो म्यू नॉट बाय 2 पाई आंसर है इनके हिसाब से, है ना। तो सी आंसर इसके हिसाब से सही है। अरे देखो ना, ये आर भी 2.5 था, और I1 माइनस I2 भी क्या है, 2.5 है, 2.5 से 2.5 काट दिया, म्यू नॉट बाय 2 पाई बचेगा खाली, है ना। तो म्यू नॉट बाय 2 पाई आंसर होगा इसका। ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। बहुत बढ़िया, मामला समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन मुद्दा आज का ये सीखना है, हमारा मेन मुद्दा आज का इसको सीखना है, सीखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप, सर्कुलर लूप, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बोलना क्या चाहता है भाई, कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं, सुनिए, कहना ये चाहते हैं कि भाई, कहना ये भाई साहब ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास एक रिंग है, ठीक है ना, रिंग बोल रहा है ना, ये सर्कुलर लूप, लूप का मतलब रिंग ही होता है। एक रिंग है, उस रिंग में चल रही है करंट, तो चला देते हैं, है ना, उस रिंग में चला दो करंट, चला देते हैं जी। ठीक है, कुछ बेटर लग रही है अभी ये, ठीक है, चलो जो जैसी भी लग रही है तुमको, ठीक है ना। तो ये रिंग है भाई, ये रिंग है, और इमेजिन कर रहा है ये रिंग ऐसे खड़ी है, जैसे भाई मेरी अंगूठी मान लो, राजा टाइट हो गई है, ये अंगूठी है ना, जैसे दिख रही है अंगूठी सभी को, है ना। तो ये अंगूठी ऐसी है, ऐसी इस तरफ को फेस कर रही है, तो ये एक्सिस होगी, ये एक्सिस है, समझ गए ना, ये एक्सिस है ये वाली। ठीक है, पहन लेता हूं भाई बीवी मारेगी नहीं तो ठीक, ये देखो, ये एक्सिस होगी, ये समझ गए क्या, है ना। इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर देते हैं, इतनी बड़ी थिकनेस देने की इसको जरूरत है नहीं, है ना। तो ये है मालिक एक्सिस, ठीक है, समझ गए। और इस रिंग में चल रहा है करंट, अब इस रिंग में करंट चलाता हूं, है ना, इस रिंग में चल रहा करंट, आ जाओ आ जाओ करंट चलवाएं। तो रिंग में करंट ऐसे मान लो चल रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, और ऐसे घूम के यहां से ऐसे ऊपर आ रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है ना। अच्छा, मैंने ये थोड़ा सा बोल्ड क्यों दिखाया पीछे पता, ताकि थोड़ा 3D इफेक्ट दे पाऊं थोड़ा प्यारा सा 3D सा इफेक्ट आपको मिल पाए, इसलिए मैंने पीछे थोड़ा सा बोल्ड दिखाया है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये जा रही है ना। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अच्छा मुझे सोच के बताना, जब ये रिंग में, ये मान लो रिंग है, ये रिंग है ना, ये रिंग है ऐसे, है ना, इसमें करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है,
ऐसे 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 करंट घूम रहा है, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, जब ऐसे करंट घूम रहा है तो बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पर सोचियो, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर करंट कैसे जा रहा होगा? ऐसे अंदर की तरफ, है ना, समझ रहे? और टॉप मोस्ट पॉइंट पे करंट कैसा होगा? बाहर की तरफ आता हुआ। ये देख, ये देख, ऐसे करंट जा रहा है ना, ऐसे ऐसे देख, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे 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 करंट जा रहा है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर करंट बाहर होगा, ये देख, बाहर की तरफ, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर करंट अंदर की तरफ होगा। यहां ऐसे, 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 यहां। समझ पा रहा है? समझ पा रहा है बात को? तो यही हो रहा है, यही हो रहा है, ठीक है। यहां पर करंट होगा क्रॉस में, क्योंकि अंदर जा रहा होगा ना करंट, बेचारा करंट अंदर जा रहा होगा, ऐसे ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, समझ रहे हो? ऐसे जाके ऐसे करंट आ रहा है, और यहां से आ रहा होगा बाहर, तो यहां होगा डॉट में आई। क्या समझ पाए? क्या इतना विजुअलाइजेशन हो गया? इतना विजुअलाइजेशन हो गया तो फिर मजा आ जाएगा। अगर इतना विजुअलाइज कर पाए तो फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। यहां से करंट अंदर जा रहा है, घूम के करंट ऐसे बाहर आएगा, है ना, और पूरे टाइम करंट फिर ऐसे ऐसे जाएगा इसके अंदर, यूं यूं, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां से फिर ऐसे 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 ऐसे। ये करंट का मोशन दिखाया मैंने आपको। मेरे को लगता नहीं कि इसमें कोई टेंशन होगी आपको। ये बात आपको समझ में आ रही होगी? आ रही है? आ रही है, बढ़िया। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक पी पॉइंट इमेजिन करना है, इस जगह पर, है ना, थोड़ा सा आगे ले लिया, मैं यहां ले लेता हूं। एक पी पॉइंट इमेजिन कर लो, इस एक्सिस को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक जी। इस पर एक पी पॉइंट है, जिस पर आपको क्या फाइंड करनी है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है बाय दिस रिंग, बाय दिस लूप। कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से। आप सबसे पहले काम करो, आप इस करंट को ना सिर्फ आई मत लिखो, आप इस करंट को करंट एलिमेंट आइडियल लिख लो। एक छोटी सी लेंथ मान ली आपने यहां पर, ये रही वो छोटी सी लेंथ, है ना। इसी वायर में, वो वायर कह रहा हूं, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, रिंग। इसी रिंग में एक छोटा सा ऐसे लेंथ मान लो, ये छोटा सा एलिमेंट मान लो, है ना, जिसमें करंट आ रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। उसको मैंने क्या बोल दिया? उसको मैंने आइडियल बोल दिया, आइडियल। तो आइडियल करंट ऐसे बाहर को आ रहा है, बढ़िया, कोई टेंशन तो नहीं, है ना। आइडियल करंट कहां आ रहा है? ऐसे बाहर को आ रहा है, बाहर को आ रहा है, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर अंदर घुस जाएगा, फिर ऐसे घूम करके आएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है ना, समझ गए ना। तो आइडियल करंट कहां आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, बढ़िया, सही है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर वायर में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे सोचियो, अगर वायर में करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसी होगी? ऐसे, समझ पा रहा है? अगर करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है तो फील्ड कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, ऐसे। इमेजिन कर, ये एक वायर है, एक स्ट्रेट वायर है, छोटा टुकड़ा लिया है ना आइडियल, उसको स्ट्रेट मानेंगे ना कि स्ट्रेट करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो वायर के अराउंड ऐसे ऐसे घूमेगी फील्ड। ये देख, ये देख, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, कोबरा रूल लगा रहा हूं, कोबरा रूल। तो कोबरा रूल के हिसाब से यहां देखियो, कोबरा रूल के हिसाब से करंट बाहर है यहां पे, है ना। तो ऐसे घूमेगी फील्ड। कैसे घूमेगी सर फील्ड? ऐसे घूमेगी सर फील्ड, ऐसे 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 ऐसे। सोच पा रहा है? सोच पा रहा है ये बात? अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, पूरी रिंग की बात करूंगा तो फिर तो पूरा 3D वाला मामला बन जाएगा। मैं वो बनाना नहीं चाहता अपने हाथ से, वो फिर बहुत गंदा लगेगा। आप सिर्फ इतना सोचो कि ये एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा आइडियल का, एक छोटा टुकड़ा आइडियल का क्या ऐसी फील्ड ही बना रहा होगा क्या? है ना। और ये दिशा होगी कोबरा रूल के हिसाब से, ये दिशा, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। गलत तो नहीं कह रहा मैं? गलत तो नहीं कह रहा? और ऐसे ही करते करते मुझे बताओ कि इस पी पॉइंट पर कैसी फील्ड होगी? सर इसको थोड़ा सा और बाहर कर लेते हैं, ऐसे, है ना, थोड़ा सा और बाहर कर लेते हैं, ऐसे, थोड़ा सा और बाहर कर लेते हैं, ऐसे। ओ माय गॉड, यानी सर ये आइडियल का छोटा टुकड़ा वायर का पी पॉइंट पर फील्ड बना रहा होगा कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। क्या इमेजिन कर पाए? क्या ये डीबी इमेजिन कर पाए? क्या ये डीबी इमेजिन कर पाए कैसा बन रहा होगा? ये तिरछा बन रहा होगा ऐसा,
क्योंकि ये वाला, अरे ये वाला पॉइंट थोड़ी ना है। अगर ये वाला पॉइंट होता तो ऐसे बनता डीबी, नो डाउट, नो डाउट ऐसे बनता, नो डाउट। अगर इस आइडियल के सीधाई में पॉइंट होता, ये वाला पॉइंट पी होता, तो यहां पर डीबी ऐसे बनता। मैं मना ही नहीं कर रहा, ऐसे ही बनता। लेकिन ये पॉइंट थोड़ी ना, पॉइंट तो ये है ना, बात समझ रहा है? तो तिरछा बनेगा, तिरछा। क्या इतना समझ में आया? ये जो मैं विजुअलाइजेशन से बना के बता रहा हूं, और गर्दा विजुअलाइजेशन है भाई ये वाली, ये तो चाहिए होगी आपको। उससे क्या ये वाला छोटा टुकड़ा इस पी पॉइंट पर कुछ तिरछी फील्ड नहीं बना रहा होगा क्या? चैट ऑन कर रहा हूं, मुझे बता, फायर इमोजी लगा के, अगर तुझे बात समझ में आई तो। फायर इमोजी लगा के बताइए अगर तुझे बात समझ में आई तो। फायर इमोजी लगा के बताइए अगर तुझे बात समझ में आई तो। है, सोच के बता, जरा सोच के बता। अगर ये तार में बाहर की तरफ करंट आ रहा है, तो कोबरा रूल के हिसाब से ऐसे ऐसे गोले बनेंगे, गोले बनेंगे, गोले बनेंगे, गोले बड़े होंगे, गोले बड़े होंगे, गोले बड़े होंगे, और इस पी पॉइंट पर गोला ऐसा फील्ड बना रहा होगा। सोच के बता, हां या ना? तिरछा फील्ड बना रहा होगा। फिर से बता दिया बेटा मैंने, हाँ रिपीट कर दिया बेटा मैंने, है ना? अब भी अगर रिपीट बोलोगे तो तुम वीडियो रिपीट कर लो बेटा एक बार। समझ पा रहे हो ना बात को? बेटा ये सीधे, ये सीधाई में पॉइंट अगर होता ना तो डीबी सीधे, देखो यहां पर भी डीबी सीधा आता, यहां पर भी सीधा आता, यहां पर भी सीधा, यहां पर भी सीधा, सीधा सीधा। लेकिन इधर नहीं बनेगा, इधर नहीं सीधा आएगा, इधर तो ऐसे आएगा, इधर तो तिरछा ही आएगा, इधर सीधा नहीं आ सकता। बढ़िया, सही है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं सब कुछ मिटा रहा हूं, सिर्फ इस डीबी को जिंदा रहने दूंगा, सब मिटा रहा हूं क्योंकि तुमको बात समझ में आ गई है। और ये डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा देखने को, ये डायग्राम विजुअलाइज करवाने के लिए ही मैंने बनाया था। सीधा बताते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं? सीधा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं कि भाई ये है ना, अरे बहुत मोटी है, इतनी मोटी नहीं। सीधा बोलते हैं कि ये वायर है ना जी, ये वायर है ना, इससे पी पॉइंट पर फील्ड बनेगी ऐसे, डीबी, डीबी। ये बोलते हैं सीधा, सीधा ये बताते हैं। कोई नहीं बताता ये बात कि ऐसे हो रहा है ना? मतलब ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 और फिर ऐसे कर दिया रिपीट ठीक है? ये बन रही है ऐसे, समझ रहे हो? इधर 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 इधर, तो ये है वो डीबी। तो उसकी वजह से इस पी पॉइंट पर डीबी तिरछा बनेगा, ठीक? बढ़िया। और कहते हैं कि ये एंगल ना 90 बनता है। और आप सोच सकते हो क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है ना? ये एक सर्कल है ना, और ये सर्कल की रेडियस है, और ये सर्कल का टेंजेंट है। थोड़ी बुद्धि, थोड़ी मैथ लगा के सोचना। ये सर्कल है, जिस सर्कल का ये रेडियस है, दिस इज एक्चुअली रेडियस एंड दिस इज अ टेंजेंट, और टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री पे ही होते हैं। टेंजेंट की तो डेफिनेशन ही यही है, जो रेडियस के 90 डिग्री पर हो। कोई भी सर्कल अगर होता है, ये उसकी रेडियस है, तो टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पर ही होगा। तो ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ही होगा। ये दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री ही है मालिक। क्लियर बात? इतना समझ में आया कि ये एंगल क्या बनेगा? 90 बनेगा, ठीक है? अब मेरा ये दायित्व बनता है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस डीबी को अब तोड़ के दिखाऊं आपको, है ना? और इस डीबी को तोड़ते हैं, ठीक है? कैसे तोड़ेंगे आप समझ रहे होगे कि एक तो कॉस में और एक तो साइन में, ऐसे ही करते हैं ना भाई, है ना? तो वही काम करता हूं इस तरीके से, है ना? और इस एंगल को जरा देखना ध्यान से, यहां पर एंगलों का थोड़ा खेल चलता है, थोड़ा सा खेल चलता है यहां पर, थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से आपको, ठीक है? देखो, ये एंगल मैंने थीटा लिया अगर, तो ऑब्वियसली ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। हां सर सही कह रहे हो। और फिर ये एंगल होगा थीटा, है ना? क्योंकि ये भी तो 90 है। अबे ये 90, एक 90 ये है, ठीक है, और दूसरा 90 ये है ना? अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। और जिन बच्चों ने लास्ट ईयर उदय बैच पढ़ा था, उनको मैं याद दिलवाना चाहता हूं कि मैंने ये बात उदय में कम से कम 10 बार दोहराई थी
पढ़ाते हुए, पूरा साल पढ़ाते हुए कि जितना एंगल दो लाइनों के बीच में होता है उनके परपेंडिकुलरों के बीच में भी उतना ही एंगल होता है। मैं ऐसे बोलता था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, जो बच्चे उदय में थे और जो परिश्रम में भी वापस आए हैं। जितना एंगल दो लाइनों के बीच में होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी उतना ही एंगल होता है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना। और नहीं लगा पाए तो फिर तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आप फिर से देख सकते हो, देखो जितना एंगल दो लाइनों के बीच में होता है उनके परपेंडिकुलरों के बीच में भी उतना ही एंगल होता है। ये मैं जुगाड़ समझाता था, ये आरडीएक्स था जो मैंने उदय में दिया था, है ना, कि जितना एंगल दो लाइनों के बीच में होता है उनके परपेंडिकुलरों के बीच में भी उतना ही एंगल होता है। और जिन बच्चों को यह बात समझ में नहीं आई वो ऐसा ही सोच सकते हो भाई कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल फिर से थीटा है, ठीक है। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे समझ सकते हो, ठीक है। पर मुझे एंगल मिल गया, मोटी बात यह है, मोटी बात यह है कि मुझे यहां पर क्या मिल चुका है, मुझे यहां पर एंगल मिल चुका है। और एंगल मिल गया है तो मैं डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा अब डिवाइड कर सकता हूं। आ जाओ करते हैं, आओ फिर करते हैं, ठीक है। करें करें डीबी का एक कंपोनेंट जो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, वो होगा डीबी कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट जो ऐसे बनेगा वो होगा डीबी साइन थीटा। क्या कहते हो, हां या ना? कंपोनेंट करने तो आते हैं ना भाई। थीटा की तरफ जो टूटता है वो कॉस है, थीटा से अवे जो टूटता है वो साइन है ना। बढ़िया। क्या मैं डीबी को लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या होता है, बाइट-सवेट लॉ, आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, यही होता है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो थीटा आता है क्या ये वही वाला थीटा है क्या? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नहीं, वो थीटा नहीं है। ये थीटा तो होता है आइडियल और आर के बीच में। याद करो, आइडियल क्रॉस आर लिखते हैं इसको, है ना। इसे लिखते हैं बेटा आइडियल क्रॉस आर, है ना। तो ये आइडियल और आर के बीच का है, ये आइडियल और आर के बीच का थीटा है ये, और ये अपने आप ही 90 है। कैसे 90 है सर? मैं समझाता हूं, देख। वायर कैसी ली है हमने यहां पे, आइडियल कैसा लिया सर? आइडियल लिया बाहर की तरफ, आइडियल ऐसा है बाहर की तरफ, है ना। आइडियल ऐसा है बाहर की तरफ, ठीक है। और आर, ये आर है, ये हरी वाली लाइन, दिस इज अवर आर। तो बेटा आइडियल बाहर है, इधर देखियो, आइडियल बाहर है और आर ऐसे है, आर ऐसे है। तो एंगल क्या है दोनों के बीच का? क्या एंगल है दोनों के बीच का? 90 तो है बे, अबे 90 ही तो है ना। आइडियल बाहर है बेटा, ये देख, आइडियल बाहर है, आर ये है, तो इनके बीच का एंगल ये क्या होगा? 90 तो होगा। तो दिस आइडियल साइन थीटा में तो थीटा पहले से ही 90 है जी, तो इस थीटा की टेंशन आपको नहीं लेनी है, ये थीटा अलग है। चलो एक काम करते हैं, इसको थीटा लेते ही नहीं है, इसको हम कुछ और लेते हैं, इसको हम फाई ले लेते हैं, फाई, है ना। एंगल ही अलग कर देता हूं कुछ इसका, ताकि तुम कंफ्यूजन ना ही हो कभी भी, ठीक है। एंगल ही अलग कर देता हूं मैं, ऐसा भी दिया हुआ है किताबों में, ऐसा भी किताबों में है वैसे, है ना। तो ये एंगल अगर मैंने फाई ले लिया तो इसको भी आप फाई ले लो, ठीक। और फिर ये डीबी का होगा कॉस फाई, डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई, फाई, ठीक है। अब तो खुश हो गए, अब कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब तो बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये जो डीबी मैंने लिखा है, जो कि ऑब्वियसली बीएसएल है, बाइट-सवेट लॉ है, ये तो उसका सिंपल फॉर्मूला है जिसमें साइन थीटा ऑलरेडी 90 है, तो इसकी तो मैं टेंशन पहले नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे पता है कि थीटा इज 90 डिग्री। तो थीटा 90 है तो साइन 90 ऑब्वियसली क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। तो मैं इसको दोबारा लिखता हूं एक बार, देखो, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, सिर्फ आइडियल लिख के और आर स्क्वायर कर देंगे नीचे, क्योंकि साइन 90 तो 1 है। मुझे लगता नहीं यहां तक कोई दिक्कत होगी आपको, क्योंकि थीटा 90 किसके बीच का एंगल होता है? थीटा आइडियल और आर के बीच का। तो आइडियल ऐसे है, आइडियल ऐसे है और आर ऐसे है ना। आर जा रहा है ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल चेक कर ले, 90 है, ठीक है ना, है ना। ऐसे जा रहा ना आर, तो दोनों के बीच का एंगल चेक कर ले, क्या है? 90 ही आएगा, 90 आएगा, ठीक है।
तो साइन 90 है, वो तो बना गया, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है डीबी, ये लिखा हुआ है डीबी, अच्छा बढ़िया। आप एक बात बताओ, क्या सबका डीबी कॉस थीटा कट जाएगा? मुझे दिखाने की जरूरत तो नहीं है भाई, जैसे ये ऊपर वाला आइडियल है तो नीचे वाले आइडियल से उस सबका डीबी कॉस थीटा सबका कटने वाला है। मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस फाई सॉरी, सबका कट जाएगा, कट जाएगा, बचेगा सिर्फ डीबी साइन फाई, है ना। तो मेरा जो बी नेट होगा, मतलब जो नेट बी नेट, मतलब जो इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूंगा, है ना, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, है ना, एट पी पॉइंट, वो डीबी साइन फाई का इंटीग्रेशन करने से आएगी। हाँ है ना, बोलो, डीबी साइन फाई का इंटीग्रेशन करने से आएगी, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। क्योंकि देखो ना, डीबी कॉस फाई सबका उड़ने वाला है, डीबी कॉस फाई तो बचता नहीं, बचेगा सिर्फ डीबी साइन फाई। गलत तो नहीं कह रहा, बचेगा सिर्फ डीबी साइन फाई, और सबका डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई, क्योंकि ना आइडियल है ना, तो पूरा इंटीग्रेट करेंगे पूरे रिंग के लिए। आइडियल 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 डीएल 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 डीएल, बहुत सारे डीएल होंगे, है ना, बोलो। अबे इस लूप के अंदर तो, इस लूप के अंदर तो बहुत सारे डीएल होंगे ना, तो सबको क्या करना पड़ेगा, सबका डीबी 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 जोड़ना पड़ेगा। इसका भी डीबी बना, इसका भी डीबी बना, यहां से भी कुछ डीबी बनेगा, इधर से भी कुछ डीबी बनेगा, इधर का भी कुछ डीबी बनेगा, इधर का भी डीबी, सब जगह का डीबी 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 बनेगा। सबका डीबी क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर बाहर आ जाएगा। समझ गए ना। तो ये काम करना है इसके अंदर आपको, ठीक। तो अब क्या करते हैं, हम डीबी को उठा के यहां पुट करते हैं, जो भी हमारा ये डीबी है ना, उठा उठा के यहां पुट कर दो। करें, देख, बीपी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, डीबी की जगह पर, ये डीबी है, इसकी जगह पर ये पूरा पुट कर दो। आ जाओ, म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्या क्या है भाई, आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर सॉरी, है ना, और साथ में क्या है, साइन फाई। एकदम मस्त, ये पूरा डीबी उठा के यहां पुट कर दिया, और साइन फाई तो साइन फाई है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। मैथमेटिक्स पल्ले पड़ रही है। अरे बीच बीच में अंग्रेजी जहां जहां यूज होगी मैं लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो। तुम डेरिवेशन में ना टेंशन बड़ी लेते हो कि सर आप अंग्रेजी तो बता दीजिए जो बीच में लगनी है, वैसे आप खुद भी लिख सकते हो इसको। क्या लिखना है, यूजिंग बायट-सवेट लॉ, अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर बायट-सवेट लॉ, इस तरीके अप्लाइंग बायट-सवेट लॉ का इक्वेशन, ऐसे करके लिख सकते हो आप इसको। पर फिर भी बता दूंगा मैं, कोई अभी मैथ्स पर फोकस करो, क्योंकि मैथ नहीं आई और अंग्रेजी में उलझ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैथ समझ लो क्या है, ठीक है। डीबी की वैल्यू उठाई रख दी, साथ में साइन फाई है। अब इंटीग्रेशन से वो सब लोग कांस्टेंट ले लो, वो सब लोग बाहर ले लो जो परेशान करने वाले हैं, है ना, वो सब लोग इससे बाहर ले लो जो परेशान कर सकते हैं अपने को, ठीक है ना। आओ एक बार लिख के देखते हैं दोबारा से, कौन कौन है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल बाय आर स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में साइन फाई, यही लोग है, यही लोग है ना, आईडीएल बाय आर स्क्वायर इनटू में साइन फाई, ठीक है। अब सबसे पहले इस आर को रिप्लेस करते हैं, किससे, एक ये लेंथ आपको दिख रही है, एक्सिस पर कितनी दूरी पर लेंथ लिए, इसको अपन एक्स ले लेते हैं, ठीक है, इसको एक्स ले लेते हैं। और जो इस लूप की रेडियस है, लूप की रेडियस, उसको ए ले लेते हैं, ए सेंटर से, सॉरी, ए ले लेते हैं, ए, ठीक है। तो ये हो गई ए इसकी रेडियस है ना, और ये एक्स, ये दूरी क्या है, एक्स है, बढ़िया, ठीक है। क्या मैं इस आर को लिख सकता हूं, देखियो जरा, इस आर को लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये काम हमने पहले भी किया हुआ है, कहां किया हुआ है 2-3 जगह ऐसा किया हुआ, चैप्टर 1 में हमने, है ना, जब एक चार्ज रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे तब भी किया था, है ना। और एक बार इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल तो जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे थे, तब भी हमने यही काम किया था, तो वही काम दोबारा कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर द रूट, ये क्या होगा, ये इसका हाइपोटेनस निकल करके आ रहा है एक तरीके से, ये पूरे ट्रायंगल में हाइपोटेनस निकाला है हमने, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू ये है, बढ़िया, ठीक है, ओके। एक तो ये आर, दूसरा साइन फाई, बेटा क्या साइन फाई को लिख सकता हूं पी बाय एच, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कभी भी लिख लो साइन फाई को,
तो साइन फाई को हम पी बाय एच से रिप्लेस करेंगे। पी क्या है? पी है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा सामने वाला ए, है ना, जो फाई के सामने वाला होगा वही परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज ए, और डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है? वो तो यही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत नहीं? उठाओ पुट करो, वहां उठाओ, यहां पे पुट करते हैं। क्या क्या जी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आइडियल तो है, आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूं, और साइन फाई की जगह क्या लिख सकता हूं? ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये सब कुछ मैंने पुट कर लिया, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इसके अंदर आपको। जिस भी तरीके से मैं लाया, एक तो आर स्क्वायर को रिप्लेस करा मैंने, क्योंकि ये थोड़े से और ठोस वेरिएबल लेकर के आया हूं। आर स्क्वायर तो देखो ना, रिंग है, रिंग से ये वाला डिस्टेंस कौन ही देखता है? रिंग के सेंटर से डिस्टेंस देखा जाएगा, तो वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, समझ गए ना? तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेकर के आया। फिर ये साइन फाई को पी बाय एच से लेकर के आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए है और ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर द रूट है। ठीक है, एक बार इसको ढंग से लिख लेते हैं फिर से। इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आइडियल, और ए भी है जी, आइडियल ए भी आ गया है ना, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये समझ में आया क्या लिखा है मैंने? देख बेटा, ये होता है पावर 1/2, जो भी रूट होता है इसका मतलब होता है कि पावर हाफ है, और ये पावर 1 है, और दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो दोनों का बेस सेम, पावर ऐड करके मैंने 3/2 लिख दिया। क्या दिक्कत है इसमें? आई होप नॉट इसके अंदर कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, अब मुझे बता, इनमें से कौन कौन कांस्टेंट है जिनको इंटीग्रेशन से सेफली बाहर निकाल सकते हैं? तो सर आप ये कहोगे कि म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4 पाई एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक रिंग में जितना करंट है वो करंट के बढ़ाने घटाने का तरीका तो अपने पास है नहीं कोई, तो करंट भी बाहर आ जाएगा। ए रिंग की रेडियस है सर, तो रेडियस तो बाहर आएगी आएगी, रेडियस थोड़ी ना कम ज्यादा होती रहेगी, रिंग की लूप की रेडियस थोड़ी कम ज्यादा होती रहेगी, वो भी उतनी रहेगी। ठीक है, अच्छा डिवाइड में ये क्या? ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें एक्स भी नहीं चेंज होने वाला और ए भी नहीं चेंज होने वाला। ए क्या है? रेडियस, और एक्स क्या है? एक्स है वो दूरी, तो दूरी कम ज्यादा थोड़ी हो रही है, वो एक्स जो दूरी है रिंग से सेंटर से वो कम ज्यादा थोड़ी हो रही है, उतनी ही है, बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 भी बाहर आ गया, तो मालिक बचा क्या? अंदर बचा खाली डीएल, है ना, और ये डीएल 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 सारा जुड़ जाएगा, अगर सारा डीएल 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 इंटीग्रेट हो जाएगा अगर, तो आएगा 2 पाई ए 2 पाई आर। अरे भाई छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इस रिंग के छोटे छोटे टुकड़े मिलाता जाऊं तो मिला मिला के मुझे पूरी रिंग मिल जाएगी, यानी रिंग की सरकमफेरेंस, रिंग की सरकमफेरेंस क्या होगी बेटा? 2 पाई आर ही तो होगी। तो 2 पाई आर नहीं लिया, इसको ए लिया है, रेडियस को हमने क्या लेट किया है? ए लेट किया है, तो ये आ जाएगा 2 पाई ए, ये आ जाएगा 2 पाई ए। तो फाइनली बन जाएगा म्यू नॉट आई ए, डीएल 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 जोड़ते गए तो 2 पाई ए डिवाइड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। जो कटता है काटो, जो बचता है बचाओ। क्या कट रहा है सर? पाई से पाई कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया। वाह भाई वाह, क्या बात है। फाइनल आंसर निकल के आपके कदमों में है जी। कदमों में क्या आंसर आया? आंसर आया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए और ए मिलके ए स्क्वायर, है ना, अपॉन में भांजा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। समझ गए ना? ये आया आपका बीपी नेट फाइनली, हेंस डिराइव्ड। फाइनली कर लिया जी इसको डिराइव हमने। ठीक है, ये थी इसकी डेरिवेशन, एनसीईआरटी में दी हुई है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब कुछ सिलेबस के अंदर का ही मामला है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करनी है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, पहले एक स्पेशल केस करवा देता हूं मैं इसका आपको। ठीक है, स्पेशल केस नंबर 1,
इसके दो स्पेशल केस है प्यारे प्यारे। पहला स्पेशल केस है कि भाई आपने ये जो रिंग थी ना, इसके सेंटर से आपने एक पॉइंट लिया था P किसी x डिस्टेंस पे, है ना, उसकी एक्सिस पर, x डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट लिया था। अब आप क्या कर रहे हो पता है, आप उस पॉइंट को पीछे 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 सरकाते सरकाते सेंटर पे ही ले आए। ओ माय गॉड, यानी आप ये कह रहे हो कि वो जो एक्सियल पॉइंट था अब वो बाहर नहीं है रिंग से, नहीं, वो रिंग के सेंटर पे ही है। यानी आप पहुंच गए एट द सेंटर ऑफ लूप। बेटा अगर लूप के सेंटर पे ही पहुंच गया है तो x की वैल्यू क्या डालेगा ये बता। इधर देख, इधर देख, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट P था, है ना, और तूने क्या किया, तू इसके सेंटर पे ही चला गया। सेंटर पे जब सेंटर पे चला जाएगा तो फिर x की वैल्यू क्यों, कुछ भी नहीं होगी। समझ रहा है, x की वैल्यू तब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होने का मतलब क्या, जीरो। समझ रहा है, जीरो, x की वैल्यू जीरो पुट करेगा बेटा। समझ रहा है ना, जब तू सेंटर ऑफ द लूप पे ही पहुंच गया, रिंग के लूप के सेंटर पे ही देख रहा है, तो फिर जीरो होगा। आओ जरा जीरो पुट करें यहां, आ जाओ आ जाओ। बीपी क्या आता है देखो जरा, क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी भी कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होती है। अगर आपको याद होगा, एक चार्ज्ड रिंग अगर होती है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहा हूं चैप्टर 1 की। सिमेट्रिकल फिगर्स जितनी भी होती है उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर फील्ड नहीं होती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं, वो वाली बात है ना। तो x को जीरो पुट करके देखो जरा क्या बनता है। सर ये बनता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स जीरो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सर ये तो जीरो ही हो गया, तो ए स्क्वायर रह गया, इसके स्क्वायर से 2 भी कट गया, सर क्यूब रह जाएगा इसका खाली। यानी ये आ जाएगा, देख क्या, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2a, इसके 2 से इसका नीचे वाला 2 कट गया तो ये क्यूब रह जाएगा खाली, और फिर ए स्क्वायर से वो भी कट जाएगा, खाली ये रह जाएगा। ओ माय गॉड, यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि ये म्यू नॉट आई बाय 2a ही आएगा। मतलब रेडियस ही है, अगर रेडियस को हमने a लिया हुआ है तो रेडियस ही आ जाएगी। मोटी बात समझ, मोटी बात समझ भाई। अगर तेरे पास कोई रिंग है, ठीक है, सुन ले, जिसमें करंट I चल रहा है बेटा, ठीक है, जिसमें करंट क्या चल रहा है, I चल रहा है, तो उसके सेंटर पर फील्ड होगी म्यू नॉट आई बाय 2r, अगर r रेडियस है तो। अगर r रेडियस है, I करंट चल रहा है, तो सेंटर पर आएगी म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r, ये याद कर ले, काम आएगी, काम आएगी, याद कर ले ये। ठीक है, तो सेंटर पर B एट सेंटर, ठीक है, ये क्या लिखा, ये लिखा B एट सेंटर, ठीक है, कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r। बड़ी काम की चीज है ये जो लिखवा रहा हूं ये बहुत काम की चीज है, डब्बा बंद कर लियो इसको भी। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। तो सेंटर ऑफ द लूप पर अगर आप आ जाओगे, यानी आप रिंग के बिल्कुल बीच में घुस गए हो आकर के, वहां पर फील्ड जो होगी वो होगी म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, स्पेशल केस नंबर 2। स्पेशल केस नंबर 2 बनता है, ऑब्वियसली आप समझ गए होगे कि रिंग या तो बहुत छोटी है, या फिर आप जो दूरी देख रहे हो ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दूरी है। x बहुत बहुत बड़ा है a से, है ना, x बहुत बहुत बड़ा है a से, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम लूप इज टू लार्ज। तो x काफी काफी बड़ा है a से, और x अगर बहुत बहुत बड़ा होगा a से, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लगभग x स्क्वायर के ही बराबर होगा, क्योंकि मुझे यहां पर यूज करना है इसको ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को मुझे यूज करना है बेटा, समझ रहा ना। तो इसलिए मुझे यहां पर यह बताना पड़ेगा कि a स्क्वायर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि x स्क्वायर के ही बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के ही बराबर है, और a काफी छोटा है, ठीक है ना, तो आप
फॉर्मूले में, मतलब बी एट पी अगर निकालोगे तो वो आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2x क्यूब, 2x क्यूब। ठीक है, बस ये याद रखना, क्योंकि इसका स्क्वायर जो होगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, इसका 2 इसके 2 से कट जाएगा, सिर्फ एक्स क्यूब रह जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ एक्स क्यूब रह जाएगा। और इससे बस एक ही चीज पता चलती है अपने को, मतलब ये पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट याद, बल्कि ये तो आपको याद करना चाहिए, ये आपको याद करना चाहिए, ये भी आपको याद करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस एक बात पकड़ लो, एक बात पकड़ लो कि जब बहुत लार्ज डिस्टेंस होता है ना, जब बहुत लार्ज डिस्टेंस होगा ना, तो हम इन्फर कर सकते हैं, वी इन्फर, यानी हमें मिल सकता है, वी इन्फर फ्रॉम हेयर दैट बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स का क्यूब। ये एक्स के क्यूब के साथ इनवर्सली है। हां, ये बात है यहां पे जानने वाली, समझ गए ना, एक्स के क्यूब के साथ ये क्या है, इनवर्सली है। बस ये बात आपके समझने वाली है, जानने वाली है, बस इससे यही इन्फर करते हैं, इसका कैलकुलेशन वाला मामला नहीं आता। ठीक है, बढ़िया। अब कुछ और केसेस जो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जरूर है। किससे? एक रिंग से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, है ना। मल्टीपल इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट केस बनते हैं मैं सारे डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी के अभी। बेटा मान ले पूरी रिंग है, ठीक, जिसमें आई करंट दौड़ रहा और आर रेडियस की रिंग है। ठीक है, तो बेटा सेंटर पर कितनी फील्ड होती है, जल्दी से याद होना चाहिए आपको, ये तो याद होना चाहिए आपको, सेंटर पर कितनी फील्ड होती है सर? सेंटर पर फील्ड होती है बी एट द सेंटर इज म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। अभी लिखा था बेटा पीछे मैंने, ये अभी पीछे लिखा भी था, ये देख, ये रही म्यू नॉट आई बाय 2r, है ना। अगर r रेडियस है, आई करंट चल रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक, बढ़िया। सेकंड केस सुन, इफ n टर्न्स आर देयर। ओ माय गॉड सर, ये क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूं कि अगर एक टर्न नहीं है, मान ले तार का गुच्छा घुमा दिया, पूरा गुच्छा, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुच्छा? गुच्छा इज मल्टीपल तारें ऐसे 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 घूमी हुई है, मतलब ये हो रहा है, इधर देख, इधर देख, ये हो रहा है, ये समझ रहा है, ये हो रहा है ना। तो n टर्न्स है, कितने टर्न्स है बेटा? n टर्न्स हैं। तब जो बी होगा, तब बी बनेगा म्यू नॉट एन आई बाय 2r। बस n से मल्टीप्लाई कर, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, बहुत आसान। r रेडियस ही होगी सबकी, है ना, r ही रेडियस होगी और i ही करंट सब में चल रहा होना चाहिए। ठीक है, वो मैंने ऐसे दिखाया आपको बना करके, लेकिन ये वायर बड़े प्यार से एक के ऊपर एक लिपटी होती है। ठीक है जी, तो अगर n टर्न्स है तो सिंपली बात को समझ जाओ, सिंपल, ये तो मैच ही नहीं हुआ। सिंपल बात को समझ जाओ कि आपको n से मल्टीप्लाई कर देना है, बात खत्म। ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। ठीक है, अच्छा, अब सपोज करना कि आपको पूरी रिंग नहीं दी हुई, आपको सेमी सर्कुलर रिंग दी हुई है, ऐसा भी हो सकता है। आपको क्या दे, मल्टीपल केसेस डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक केस आता है सेमी सर्कुलर रिंग का। इमेजिन करो आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग दी हुई है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस आर है, ठीक, और जिसमें करंट आई ही चल रहा है। ठीक है, आई ही चल रहा है, सेमी सर्कुलर आर्क है ये, सेमी सर्कल बोलेंगे ना इसको, सेमी सर्कल ही है ना भाई, है ना, सेमी सर्कल ही। ठीक, सही। तो इसके लिए आप जब बी लिखोगे बेटा, इसके लिए जब आप बी लिखोगे, सिंपल सी बात समझ लो कि पूरे रिंग के लिए अगर म्यू नॉट आई बाय 2r है, तो आधी रिंग के लिए क्या होगा, इसका आधा कर दो और कुछ भी नहीं है, इसका हाफ कर दो, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4r। क्या जी, क्या जी, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? है, अबे यार पूरी रिंग है तो म्यू नॉट आई बाय 2r है, आधी रिंग है तो म्यू नॉट आई बाय 4r है, हाफ कर दिया इसको,
समझ गए ना? तो ये है सेमी सर्कुलर रिंग, ये फुल रिंग, ये हाफ रिंग। अब आती है क्वार्टर रिंग। क्वार्टर, क्वार्टर वो क्वार्टर नहीं भाई, समझ जाओ, इसकी भी आधी, मतलब इसकी भी आधी, मतलब ऐसी ऐसी रिंग, इतनी सी ही आर्क है बस, समझ गए ना? है ना? इस पॉइंट पर देख रहे हैं आर रेडियस है, आर रेडियस है, ठीक है? तो क्वार्टर सर्कल बुला सकते हो आप इसको। ये सेमी सर्कल हो गया, ये क्वार्टर सर्कल हो गया, क्या दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बी क्या होगा बेटा? इसके लिए बी क्या होगा? इसका भी आधा कर देंगे, और क्या है, जब ये इसकी आधी है तो बी भी आधा हो गया था, ये इसकी भी आधी है तो इसका भी आधा कर दो भाई, कर दो फिर भाई। म्यू नॉट आई बाय 8r। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो यार, बोलो यार, क्या दिक्कत है? मल्टीपल केसेस समझ में आ रहे हैं? एक सिंगल रिंग अगर है, म्यू नॉट आई बाय 2r, अगर मेनी टर्न्स हैं उस पर, n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई। सेमी सर्कुलर आर्क है तो इसका आधा कर दो, क्वार्टर सर्कल है तो उसका भी आधा कर दो, ठीक है ना? ये सबके मैं नाम दे देता हूं, है ना? सिंगल सर्कुलर रिंग, ठीक है ना? इसे क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क। इसे बोलेंगे क्वार्टर सर्कल, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है? हजम करो इसको फटाफट से, जल्दी से, जल्दी जल्दी हजम करिए, जल्दी जल्दी हजम करो, है ना? मैं साइड हो जाता हूं, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार देख लो, इसको भी देख लो एक बार, पहले पहले ये देख लो, चलो पहले ये देख लो, मैं अभी रिवाइज भी करवा दूंगा, पहले आप खुद देखो एक बार, है ना? पहले एक बार खुद नजर मारो, फिर मैं रिवाइज भी करवाता हूं इसको। ठीक है, एक केस और रह गया, रुक जाओ, इसी में ही एक केस और है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक केस और देखो। सपोज करो, सपोज देयर इज एन आर्क दैट सबटेंड्स थीटा एंगल, कोई भी थीटा एंगल है, रैंडम थीटा एंगल है, बता ही नहीं रखा कि 90 डिग्री है कि 180 डिग्री है कि 2 पाई है, क्या है, कुछ नहीं बता रखा, कोई रैंडम थीटा एंगल है। जैसे ये सपोज करो कि ये कोई, ये क्वार्टर लग रहा होगा आपको, तो मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है ना? सही है? कोई भी आर्क है, कोई भी आर्क है, उसमें आई करंट जा रहा है, जाने दो जाने दो, उसके सेंटर पर, उसका सेंटर बिचारी का कहीं यहां होगा, है ना? इस आर्क का कहीं सेंटर बिचारी का यहां होगा, बीपी। तो आपको यहां पे बीपी देखना है, मान लेते हैं, समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं, है ना? कोई भी एनी रैंडम, ठीक है ना? तो आप बस इतना सोचो कि यहां पर थीटा कितना है, यहां पर थीटा कितना है, कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, लिखा है सपोज देयर इज एन आर्क दैट सबटेंड्स थीटा एंगल सबटेंड कर रही है वो, ठीक है? तो बस आपने कुछ नहीं करना, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। आर क्या है? ये रेडियस, आर ये रेडियस है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4 पाई आर। अब इस बात का ध्यान रखना कि यहां पे थीटा डिग्री में मत डाल देना गलती से भी, रेडियन में डलेगा ठीक है ना? थीटा रेडियन, ठीक है? थीटा डिग्री नहीं, ठीक है? डिग्री मत डालना, रेडियन में डालना पड़ेगा। रेडियन पता है ना, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है ना? ये मैंने आपको बेसिक मैथ में करवाया था, जो आपका ब्रिज कोर्स लिया था मैंने,
ठीक है, चैनल पर पड़ा हुआ है, जिसको नहीं आता वो देख ले जा करके भाई। ठीक है, थोड़ा सा हिंट देता हूं, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, बाकी आप खुद कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी खुद आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आप लगा सकते हो। अगर कोई भी रैंडम एंगल थीटा आ गया, मान लो 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री में बताओ क्या है, तो ये सब चीजें आपको नीट, जेई, सीयूईटी तीनों में काम आएंगी। मैं तो उस पर्सपेक्टिव से पढ़ाता ही हूं, आपको पता है। और फिर जब ये मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा होता है, मेरे दिल के हृदय के समीप जो निकट चैप्टर चल रहा होता है, फिर तो मैं इसमें करवाऊंगा ही करवाऊंगा भाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यहां आप देख सकते हो एक सेमी सर्कुलर आर्क अगर होती है तो ये एंगल जो आता है, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये 180 डिग्री कर रहा है। 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन होता है, तो ये पाई रेडियन है। आप यहां पे पाई रख के देखो, इधर पाई रखो, पाई से पाई कट जाएगा, है ना। यहां पाई रखो, पाई से पाई कट गया, म्यू नॉट आई बाय 4 आ आएगा। देख म्यू नॉट आई बाय 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है देख रहा है, इधर आ जा। यहां एंगल क्या सबटेंड हो रहा है, यहां क्या एंगल सबटेंड हो रहा है सर? यहां एंगल सबटेंड हो रहा है पाई बाय 2, है ना, 90 डिग्री। भाई जब 180 डिग्री पाई रेडियन है तो 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन होगा। यहां पे पाई बाय 2 पुट करके देखो, करो करो, पाई बाय 2, पाई से पाई कट गया, 4 2 8 आ गया, 8 आर आ रहा, देखो नीचे कहां गया, ये रहा 8 आर आ रहा, नीचे आ रहा कि नहीं आ रहा? इधर इधर पूरा ये एंगल सबटेंड हो रहा है जी, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई, है ना। जब 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, तो 360 का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। यहां पे 2 पाई रेडियन पुट करियो, इधर 2 पाई पुट कर कर कर, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4 आ गया, नीचे 2 आर आएगा, देख नीचे 2 आर आ रहा है, समझ रहा ना। तो ये सब जगह लगेगा, ये सब जगह लग सकता है, जिस मर्जी क्वार्टर सर्कल में लगा ले, सेमी सर्कल में लगा ले, फुल सर्कल में लगा ले, जहां मन करे वहां लगा ले, ये सब जगह के लिए वैलिड है। एज सच नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस। ठीक है, बढ़िया। आते हैं एक बार फिर से हम लोग अपने पहले वाले पन्ने पे। पहला पन्ना हमारा एक रिंग जिसमें करंट चल रहा है। मैं एक बार फिर से पूरा बता रहा हूं, फिर चैट ऑन करूंगा, फिर पूछूंगा आपसे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ जाए तो आग लगाना। ठीक है, एक रिंग है बेटा जिसमें करंट चल रहा है, और करंट ऐसे बाहर आके ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे बाहर आ रहा है और ऐसे जा रहा है। तो रिंग में करंट ऐसे चल रहा है, ये बाहर आया, ये चला गया, ये बाहर आया, ये चला गया, ये बाहर आया, ये चला गया। तो ऐसे करंट बाहर आ रहा है और ऐसे जा रहा है। तो इधर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर करंट अंदर जाता दिखेगा, और अपर मोस्ट पॉइंट पर करंट बाहर आता दिखेगा। और जब करंट इस पॉइंट से बाहर आ रहा होगा, तो यहां पे हम छोटा सा एलिमेंट मान लेंगे आइडियल। तो कंसिडर, आजा आजा, अंग्रेजी लिखें, कंसिडर आइडियल करंट एलिमेंट at the uppermost part of ring या लूप, जो मर्जी कहो आप। ठीक है, आइडियल करंट एलिमेंट हमने मान लिया। ठीक है, उससे P पॉइंट की दूरी R है, रेडियस रिंग की A मानी, ये डिस्टेंस हमने एक्सिस, एक्सियल पॉइंट जो लेना है उसको X माना। ठीक, तो ये तो आप कभी भी निकाल सकते हो। हाइपोटेनस निकाला गया है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाई गई है तो पता आपको। ठीक है, अब जितना भी एंगल यहां सबटेंड होगा, उतना ही एंगल डीबी के साथ सबटेंड होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का दोनों दो लाइंस के बीच में जितना एंगल होता है, उनके परपेंडिकुलरलों के बीच में भी उतना ही एंगल होता है। तो वो एंगल आ गया फाई, हमने इसको फाई माना। ठीक है, और डीबी के दो कंपोनेंट कर लिए, डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा। डीबी कॉस थीटा हर बार कटेगा, क्योंकि ये होगा तो इसका अपोजिट वाला भी अपना कारनामा दिखाएगा। यहां सबके अपने अपने अपोजिट होंगे, जो कि डीबी कॉस फाई को काटने वाले हैं। डीबी साइन फाई ही जिंदा बचेगा, डीबी कॉस फाई तो मर जाएगा, हर बार मरेगा ये। डीबी साइन फाई को ही हम इंटीग्रेशन में डालेंगे, तो उसके लिए अपने को डीबी चाहिए, और डीबी कहां से आएगा? बाय यूजिंग बाइट-सेविट लॉ। जब भी ये लिखो तो ऊपर लिख दो भाई, बाय यूजिंग BSL। तो BSL के लिए हमने ये लिखा। अब हमको पता है थीटा 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि DL क्रॉस R के बीच का एंगल होता है थीटा, और आइडियल बाहर की तरफ है, आइडियल बाहर है और R ऐसे है। कोई चीज प्लेन से बाहर आ रही हो, कोई चीज प्लेन से बाहर आ रही है, दूसरी चीज ऐसी है, तो एंगल दोनों के बीच का आप चेक कर सकते हो, 90 है, 90 ही होगा हमेशा। भाई एक चीज प्लेन के अंदर है, दूसरी चीज प्लेन से बाहर आ रही है। ये एक प्लेन है ना भाई, ये बोर्ड एक प्लेन है ना, करंट इससे बाहर आ रहा है ऐसे,
करंट ऐसे बाहर आ रहा है और वो प्लेन के अंदर ही है, हमेशा 90 बनेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री आ गया, पुट कर दिया। उसके बाद जो कांस्टेंट आता था उसको बाहर लेने से पहले साइन फाई को इनके टर्म्स में लिख लिया, आर स्क्वायर को भी ए और एक्स के टर्म्स में लिख लिया। उसके बाद कांस्टेंट्स को बाहर खींच लिया, अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएल बच गया। डीएल 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 जुड़ गया तो पूरी रिंग की सरकमफेरेंस आ गई, और पूरी रिंग की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, यहां पे 2 पाई ए है, तो उससे वो कट गया, जो कटना था कट गया, जो बचना था वो बच गया, और ये फॉर्मूला निकल करके आपके सामने आ गया। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये है जी जनरल फॉर्मूला, याद होना चाहिए, नो डाउट। इसी से स्पेशल केसेस बने हैं सारे। जब आपने सेंटर पर मान लिया तो म्यू नॉट आई बाय 2r आ गया, एक्स को आपने 0 पुट कर लिया। दूसरा बहुत ज्यादा डिस्टेंस लिया है तो एक्स क्यूब की प्रोपोर्शनलिटी आती है, वो भी इनवर्स वाली, ये देखने के लिए किया इसको। फिर हमने इसी में से और केसेस बना लिए, सेमी सर्कुलर रिंग का, क्वार्टर सर्कुलर रिंग का, ठीक है ना। और मैंने फिर आपको एक जनरल फॉर्मूला भी बता दिया कि कोई भी आर्क अगर दे रखी है, कोई भी एंगल अगर है, तो उसका क्या हिसाब किताब बैठेगा। ठीक है, एक बार मैं चैट ऑन करता हूं बेटा, है ना, मुझे बता दीजिए अगर चीजें समझ में आ गई है तो आग वाला इमोजी लगाना पड़ेगा आपको। ओह, आग वाला इमोजी लगाना पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी ग्राफ भी बताती है इसका। एनसीईआरटी कहती है भाई ग्राफ भी पढ़ना है आपको। वो क्या ग्राफ क्या कहता है? वो ग्राफ कहता है कि भाई अगर आपकी रिंग ये है ना, अगर ये आपका लूप है जिसमें करंट चल रहा है ना, ऐसे ऐसे करंट चल रहा था ना इसमें, है ना, और हमने इसको एक्सिस माना था, ये एक्सिस थी हमारी, बहुत मोटी हो गई भाई एक्सिस, तो किसने इतना खिला पिला दिया इसको? पतली हो जा, थोड़ी पतली हो जा, पतली हो जा, हाँ, ये एक्सिस है जी। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये करंट वाली रिंग, करंट कैरिंग लूप है ये, और ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। तो ग्राफ कहता है, किसका ग्राफ है ये बी और एक्स का ग्राफ है। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और एक्स मतलब डिस्टेंस। ये कहता है कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर ही मिलती है। देखो ना, देखो ना, जब एक्स 0 हो गया, देख चक्कर, जब एक्स 0 हो गया तो बी ने पीक पकड़ी है ना। जब एक्स 0 हो गया तो बी ने क्या पकड़ी है? पीक पकड़ी। इसका मतलब बेटा जी सेंट्रल पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैक्सिमम बी है, मैक्सिमम बी है, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आती है? पीक कहां पकड़ी है वो चेक करो, ठीक है। और यहां पर 2 पॉइंट और भी हैं, 2 पॉइंट और है, एक है r/2 प्लस वाला और एक है r/2 माइनस वाला। वो कहां होंगे? वो कहीं यहां होंगे। देखो ये ऐसा है ना, जैसे ए है ना। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसे करके ये ग्राफ है, ए ऐसे, है ना, ऐसे करके ग्राफ है ना। ये बहुत ही गंदा बन रहा है भाई, ठीक है ना, ऐसे करके ग्राफ है ना। कह रहा 2 ऐसे पॉइंट भी हैं, 2 ऐसे पॉइंट भी है, एक है -r/2 और एक है +r/2। कह रहा ये 2 ऐसे पॉइंट है, r/2 मतलब रेडियस का हाफ है, जितनी रेडियस इसकी होती है ना भाई, इसकी रेडियस को यहां पे r लिया गया होगा, तभी ऐसी बात कर रहा है। इसका रेडियस r लिया होगा। कह रहा है ये r/2 प्लस r/2 माइनस, क्योंकि ये आपने ओरिजिन माना है, इधर वाला सब पॉजिटिव, इधर वाला सब नेगेटिव, और रिंग है तो जो काम उस तरफ दिखाएगी वो काम इस तरफ भी दिखाएगी, तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, ये होना भी चाहिए। तो ये ग्राफ दोनों तरफ सिमेट्रिकल होता है। r/2 पर क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। r/2 प्लस r/2 माइनस पर ना ये ग्राफ अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है। कर्वेचर चेंज करने का मतलब इस पॉइंट से पहले तक ग्राफ कॉन्वेक्स नेचर का है, कॉन्वेक्स नेचर का है, और उसके बाद ग्राफ आ गया कॉनकेव नेचर का। क्या ये कॉन्वेक्स कॉनकेव कुछ याद आ रहे हैं आपको? 10th क्लास की बातें। ऐसी वाली शेप को कॉनकेव बोलते हैं और ऐसी वाली शेप को कॉन्वेक्स बोलते हैं। आप ये चेक कर सकते हो कि यहां पे टोपी बनी हुई है, यहां पे कॉन्वेक्स शेप बनी हुई है, ये पूरा इलाका कॉन्वेक्स शेप का है। इस पॉइंट के बाद से कुछ ऐसा हुआ कि कॉनकेव शेप का हो गया। बस इतना ही आपको जानना है कि ये एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जिसके बाद ग्राफ अपनी शेप चेंज करता है, ग्राफ अपनी शेप चेंज करता है। बस
सिंपल। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये ग्राफ बना लेना बेटा, ठीक है, ये ग्राफ बना लेना। सवाल पर चलते हैं। कह रहे सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस आर है, कैरीज द करंट, कुछ करंट कैरी करता है, रेडियस उसकी आर है, ऐसा बोल दिया इसने पहले। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल लोकेटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल सच दैट हो। ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी। कह रहा है कि इस रिंग से ये एक्सिस इतनी दूर है, इतनी दूर है, इतनी दूर है कि तू सोच भी नहीं सकता कितनी दूर है। क्या ये केस हमने नहीं किया? क्या किया है ना। और आपको भी पता है कि जो बी की प्रोपोर्शनैलिटी आती है वो आती है 1 डिवाइड बाय आर का क्यूब। ये जितना भी डिस्टेंस इसका होगा, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर तो इसकी रेडियस ली हुई है ना, स्मॉल आर डिस्टेंस है, उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी द आंसर इज डी। खत्म। नीट का सवाल है, प्रीवियस ईयर ये PYQ है नीट का, समझ गए ना। ये इतना बड़ा लिया है, इतना बड़ा लिया है कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब बैठता है, द आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं, करवा दिया ये टॉपिक, करवा दिया टॉपिक। सेंटर पर क्या होगा, डायरेक्शंस पर आते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शंस की। बिल्कुल 10th क्लास वाली बातें हैं जो कभी आपने 10वीं में पढ़ी थी, और नहीं पढ़ी थी तो मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है, सुनिएगा। देखो मैग्नीट्यूड की बात तो हो गई कि भाई अगर कोई सर्कुलर रिंग है ना, जिसमें आई करंट दौड़ रहा है ना, और जिसकी रेडियस आर है, उसके सेंटर पर जो फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई बाय 2r, है ना। ये तो हमने डिराइव भी कर लिया, ये तो हमने याद भी कर लिया, ये तो हम समझ भी गए, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया। अब बात आती है दिशा कैसे पता चलेगी, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे सर के सेंटर पर डायरेक्शन कैसी है। तो एक बार जरा आप इसका 3D डायग्राम देखो, कितना सुंदर लगता है देखने में, देखो कितना सुंदर है, लग रहा ना। ये रिंग है, देखो ये रिंग है जिसमें करंट चल रहा है, मैं बना देता हूं इसको, है ना, मैं बना देता हूं इसको। ये रिंग है, एक मिनट, ये वाला रंग सही रहेगा, है ना। इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे, है ना, दिख पा रहा है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे, है ना। और फील्ड लाइंस देख कैसे निकल रही हैं, यहां पर ऐसे, जैसा मैं उस टाइम बना रहा था बिल्कुल वैसे ही। यहां पर देख ऐसे ज्यादा उलझन है, फिर ये और बड़ी हो गई, फिर ये और बड़ी हो गई, फिर ये और बड़ी हो गई। याद है मैं यहां पर भी यही काम कर रहा था, इस जगह पर भी मैं यही काम कर रहा था, याद आया। ऐसे 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 करते करते ये डीबी मैंने फिर ऐसे बनाया था, मैं कहा ये देख ये डीबी है। आया याद, आया याद। ये रंग भी दिख रहा है तुमको, क्या ज्यादा ही नीला हो गया दिख, कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है ना। तो वही है, वही है, वही है बेटा, वही है, वही है, वही कहानी है, वही सेम टू सेम कहानी है, वही सेम टू सेम कहानी है। आपको विजुअलाइज करवा रही है ये फोटो, 3D विजुअलाइजेशन दे रही है ये फोटो कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इसमें चलती होंगी, है ना। और पूरे में से ऐसे ही है, पूरे में से ऐसे चलती हैं। यहां भी देखो ऐसा ही है, यहां भी देखो ऐसा 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 ऐसा, और बीच में बिल्कुल सीधा सा, बीच में एकदम सीधा सा, ऐसा ही है। सेंटर में बिल्कुल सीधी होती है फील्ड लाइन। आप सोच सकते हो ऐसा क्यों है। ये मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, ये मुझे कोई खास आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोच सकते हो कि ऐसा क्यों है ना। करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है कि नहीं, है ना। और यहां पर बिल्कुल ऐसे घूमी हुई है, यहां पर भी ऐसे थोड़ा सा घुमा देते हैं इसको, है ना। यहां भी ऐसे घूमी हुई है, यहां भी ऐसे घूमी हुई है ना। यहां भी ऐसे, ओए थोड़ा पास आ जा भाई, यहां भी ऐसे, ठीक है ना। और ये करते 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 देखो फ्लैट होती जा रही है, ध्यान से देखियो, करते 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 ये फ्लैट होती, सीधी होती जा रही है, सीधी होती जाएगी तो बीचों बीच बिल्कुल सीधी निकलेगी ऐसे, बिल्कुल रिंग के बीचों बीच देखोगे ना एकदम सीधी निकलेगी ऐसे, एकदम सीधी ऐसे। क्या विजुअलाइज हो रहा है? मैं ट्राई कर रहा हूं आपको कि विजुअलाइज करवाऊं कि एक्चुअली में फील्ड बनती कैसे है, कोई भी रिंग फील्ड कैसे बनाती है, कोई भी लूप फील्ड कैसी बनाता है, ठीक है। खैर ये तो बहुत ही विस्तार से बात हुई है, बहुत ही डिटेल में बात हुई है, इतनी डिटेलिंग अपने को नहीं जाननी होती। हम बस इतना जानते हैं कि हम किसी तरीके से सेंटर पे पता कर पाए कि दिशा क्या है, सिर्फ सेंटर पर। और आपको पता है सेंटर पर तो सीधी निकलती है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं, एक नहीं दो जुगाड़ बताऊंगा, एक नहीं दो जुगाड़। पहला
एक तो आप लगा सकते हो कोबरा रूल, एनी टाइम, कोबरा रूल इज वैलिड एनी टाइम एनीवेयर एवरीवेयर। सर वो कैसे लगेगा? इधर देख बेटा, अगर इस रिंग में करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, देखियो करंट ऐसे चल रहा है ना, ऐसे करंट है ना, उंगली अंदर जा रही है, उंगली अंदर मतलब क्रॉस में फील्ड आएगी अंदर, सोचना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं आपको। अगर करंट ऐसे जा रहा है, ये उंगली अंदर आ गई, अंदर 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 अंदर, तो ये भी अंदर ही है। करंट ऐसे है ना, उंगलियां अंदर 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 अंदर, यहां भी अंदर ही होगा, तो सेंटर पर कैसी फील्ड बनेगी? अंदर बनेगी। समझ गया? अच्छा, अब रिंग को उल्टा करता हूं, है ना, अब रिंग दूसरे टाइप से बनाता हूं। हाँ अब सही है, मान ले करंट ऐसा है ना, मान ले करंट ऐसा है, तो देख देख कहीं भी लगा दे, ऐसे, ये है ना, ऐसे करंट आ रहा है तो ऐसे जा रहा है ना, लगा कोबरा रूल, लगा कोबरा रूल। ये देख करंट ऐसे है, अंदर से देख, सेंटर पर देख, उंगलियां मेरी बाहर आ रही हैं, करंट ऐसे है, यहां भी देख ऐसे है ना, यहां से अंदर जा रही है, यहां से बाहर आएंगी। देख करंट ऐसे है, देख करंट इधर जा रहा है तो अंगूठा इधर, कोबरा रूल, सेंटर पर फील्ड बाहर आ रही होगी। समझ गया? ये एक सबसे बेसिक तरीका है आपको फील्ड निकालने का। अगर करंट की दिशा पता चल जाए तो फील्ड की दिशा पता कर सकते हो। ठीक, अब इसने ऊपर क्या बता रखा है, कह रहा है अगर करंट क्लॉकवाइज होता है ना, अगर करंट क्लॉकवाइज होता है ना, तो फील्ड अंदर जाती है, और फील्ड अंदर जाने का मतलब ऐसा होता है जैसे कोई बार मैग्नेट का साउथ पोल हो। आपको याद है नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, 10th क्लास की बातें कर रहा हूं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं किसी मैग्नेट में, नॉर्थ से फील्ड बाहर आती है, साउथ में अंदर घुसती है। ये सब बातें 10th में थी बेटा, अभी है नहीं ना, तो मैं कहां क्या डिटेल बताऊं इस चीज की, आपको पता ही ये चीजें तो यार, है ना, ये तो बचपन से पढ़ते हो आप ये बातें, कि भाई ये नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, नॉर्थ से फील्ड बाहर, साउथ में फील्ड अंदर, नॉर्थ से फील्ड बाहर, साउथ में फील्ड अंदर, होता है कि नहीं होता ऐसा? तो वही बोल रहा है ये वही बोल रहा है, कह रहा किसी लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज है ना, तो फील्ड अंदर जाती है, और अंदर जाने का मतलब होता है साउथ पोल बनना। जैसे फील्ड साउथ पोल में अंदर जाती है ना, तो आप इसको साउथ पोल भी कह सकते हो। देखो इसने यही बता रखा है, साउथ मैग्नेटिक पोल, एस बन रहा है ना, ये साउथ पोल बन रहा है एक, है ना। और यहां देखो उल्टा, अगर करंट उल्टा है तो फील्ड क्या आ रही है? बाहर आ रही है। अगर करंट उल्टा है तो फील्ड कहां आ रही है? बाहर आ रही है। बाहर आने का मतलब नॉर्थ पोल। ये देख नॉर्थ पोल से फील्ड बाहर आती है, हाँ या ना? तो देख यहां पे नॉर्थ बना रखा है इसने, ये देख एन बना हुआ, एन है ना, नॉर्थ पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बन रहा है। ठीक, बढ़िया। तो ये एक तरीका भी है इसको पकड़ने का, कि करंट अगर क्लॉकवाइज जाए तो ये जो एस बन रहा है ना, एस, ये साउथ का मतलब ऐसा होता ना, इसके दोनों कोने पकड़ के खींच दे, इसके दोनों कोने पकड़ और खींच दे, करंट आ जाएगा। यह भी एक तरीका है, अगर आपको पोल पता है तो करंट पता चल जाएगा, और यह था कि करंट पता है तो डायरेक्शन पता चल जाए, मतलब पोल पता चल जाएगा। समझ गए ना? तो साउथ पोल का मतलब क्रॉस में फील्ड होना, नॉर्थ पोल का मतलब डॉट में फील्ड होना। ठीक, यह भी एक तरीका है पकड़ने का। इधर भी देख सकते हो आप, ये देखिए एन बन रहा है ना, एन है ना, एन की दोनों चोंच पकड़ के घुमा दे इसको, एन की दोनों चोंच पकड़ घुमा दे, करंट आ जाएगा। करंट आ गया, देख एंटी क्लॉकवाइज करंट आ गया। साउथ की दो चोंच पकड़ और घुमा दे, क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। अनदर वे टू फाइंड डायरेक्शन एज वेल एज जो सा पोल बन रहा है वो। और अब मैं तेरे को बताता हूं तीसरा तरीका सबसे प्यारा तरीका है, सबसे आसान तरीका है, और मैं तो इसी से काम करता हूं। मैं ये चोंचे पकड़ के नहीं घुमाता, चोचे पकड़ के घुमाने का काम तुम्हारा है भाई, तुम देखना चोंचे घुमाने की नहीं घुमानी। और मैं इसमें तो कोबरा भी नहीं लगाता, लूप में खासकर कोबरा भी नहीं लगाता। मैं क्या करता हूं पता है? मैं लगाता हूं तीसरा तरीका। तीसरा भी बता दो सर क्या है? तीसरा बहुत सिंपल है। तीसरा है सर ये तो कोबरा ही है, हां कोबरा ही है, लेकिन अलग टाइप से लगेगा। कैसे? जिस दिशा में करंट घूम रहा है उस दिशा में आपने कोबरा घुमाना है, अंगूठा फील्ड की दिशा दे देगा। मेरे लिए यह बहुत सिंपल रहता है, मैं इसी से काम करता हूं। ठीक है, जैसे यहां देख करंट ऐसे घूम रहा है ना, तो करंट की दिशा में उंगलियां घुमा दे। बहुत आसान है ये, और इसको सीख ले। ये तीसरा वाला तरीका बहुत इजी है, सीख ले इसको। जिस दिशा में करंट घूम रहा है उस दिशा में उंगलियां घुमा दे, अंगूठा अपने आप बता देगा फील्ड कहां है। सर फील्ड अंदर है, इधर आ जा। जिस दिशा में करंट घूम रहा है उस दिशा में उंगलियां घुमा दे,
उंगलियां घुमाओ, फील्ड बाहर। अनदर इजी वे, अनदर इजी वे। इधर आ जाओ, यहां आ जाओ। ऐसे घूम रहा है करंट, है ना, ये करंट दिखाया ना मैंने, रिंग दिखाई हुई है, ये करंट, करंट ऐसे घूम रहा है, हाँ, फील्ड बाहर को निकल रही है, ऐसे ऊपर की तरफ निकल रही है फील्ड। फिर से देख, जिस दिशा में करंट है उस दिशा में उंगलियां घुमा दे, थंब बता देगा करंट, थंब बता देगा फील्ड कहां जा रही है। फील्ड ऐसे जा रही है भाई, फील्ड ऐसे है, ऐसे 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 आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में, ऐसे जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो जिस दिशा में करंट घूम रहा हो उस दिशा में आप चक्की घुमा दो, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, चक्की घुमा दो उस दिशा में, अंगूठा अपने आप बता देगा फील्ड क्या है। दिस इज अनदर वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको 3-4 तरीके बताए हैं, अब जो तरीका आपको बेटर लगे उस तरीके से काम करो, मुझे कोई समस्या नहीं है, ना ही एनसीईआरटी को कोई समस्या है। सवाल पर आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल है जी, रेडियस दे रखी है 0.1 मीटर एंड 1000 टर्न्स, ओ माय गॉड, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। क्या होगा भाई साहब, बी का फॉर्मूला क्या होता है, जब कई सारे टर्न्स दे रखे होते हैं तो होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2r। याद करो, याद करो, ये रहा, ये रहा। जब n टर्न्स दे रखे हो तो क्या करना है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, बस लगा दो, लगाओ जी लगाओ, फटाफट करो सॉल्व इसको। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। टर्न्स कितने, 1000 हैं। करंट कितना है, कहां है करंट, 0.1 एम्पियर है, डिवाइड बाय 2, आर कितना है, रेडियस कितना है, 0.1 है। करो कैलकुलेट, जल्दी से कैलकुलेट करिए, आपका काम है, करो, हाथ पे हाथ धरे मत बैठो, ऐसे बैठ के देख रहे हैं फिल्म, लल्लू लाल कहीं का। सॉल्व कर इसको, चल जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बता क्या आंसर आएगा। पगलेट, एक नंबर पगलेट आइटम, सॉल्व कर जल्दी। देख, ये 2 से ये 2 गया, 0.1 से 0.1 गया, तो ये आ गया 2 पाई इंटू 10 की पावर, ये -7 है, ये +3 है, मिलके -4 है ना। अबे 3 हो गया ना 10 का, पॉजिटिव का, ये माइनस का 7 है, बेस सेम पावर ऐड करेंगे, माइनस का 4 आएगा। 2 पाई इंटू 10 की पावर -4, 2 पाई क्या होता है भाई, पाई होता है 3.14, 3.14 को दुगना करोगे 6.28 आएगा, 6.28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, टेस्ला। द आंसर इज ए, ए आंसर है क्या किया है तुमने ये, पगलो, पता था मुझे, पगलेट बहुत सारे हैं यहां। कोई नहीं, रोहित, नितेश, अरसलान, हर्षल, यथार्थ, सैयद, ललित, हिटमैन, प्रगति, साक्षी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आइए देखिए क्या सवाल है। अब अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, एक नंबर के सवाल है सारे के सारे। कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं जिसमें 10-10 टर्न्स हैं, 10 टर्न्स लिखा हुआ है ऐसा, ईच आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में डाले गए हैं। कह रहा है रेडियाई आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का है, दूसरा 40 सेंटीमीटर का है। कह रहा दे कैरी रिस्पेक्टिवली 0.2 और 0.3 एम्पियर करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वाह भाई वाह। कह रहा मैग्नेटिक फील्ड इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब आपको यह नहीं पता क्या होता है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, वेबर पर मीटर स्क्वायर ही टेस्ला है, ठीक है। वेबर क्या होता है जानेंगे जब आएगा तब बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, लेकिन वेबर क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे बना, तुम छोड़ दो, बात टेस्ला की ही हो रही है। वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला ही होता है, ठीक है। सेंटर पर कितना होगा आपको बताना है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर। कहानी समझ में आई क्या है, मुझे लगता तुमको समझ में आई।
मुझे नहीं लगता तुमको समझ में आई, क्योंकि आप हैं लल्लूलाल, आप हैं लल्लूलाल। आपको समझ में आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी नहीं है वैसे, लेकिन आ जाएगा समझ में। देखो कह रहा है दो रिंग्स हैं कंसेंट्रिक, ऐसा बोला हुआ है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल, 10 टन ही, 10 टन, 10 टन दोनों में है। बहुत बढ़िया जी। कह रहा है सिचुएटेड इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है दोनों, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे छपे हुए हैं समझो, एक रखा फिर दूसरा रख दिया उसके अंदर, ठीक है। कह रहा रेडियाई है 20 और 40। अच्छा जी, ये 20 है, ये 20 है, और ये रेडियस 40 है, 40, दिस इज 40। बढ़िया जी, आगे बताओ। कह रहा है वो रिस्पेक्टिवली कैरी करते हैं करंट 0.2 0.3, तो छोटे वाला 0.2, बड़े वाला 0.3। अच्छा, माने इसमें करंट चल रहा है 0.3 एम्पियर और इसमें करंट चल रहा है 0.2, क्योंकि अपोजिट में है तो अपोजिट ही दिखाऊंगा मैं। ऐसा बोला हुआ है करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो मैंने उल्टा दिखाया, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, इसमें ऐसे चल रहा है। कह रहा नेट फील्ड बताइए कितनी होगी। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात जानना चाहता हूं, क्या दोनों की फील्ड सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी, बस मुझे इतना बता दो। छोटी वाली रिंग में करंट ऐसे चल रहा है, बड़ी वाली रिंग में करंट उल्टा चल रहा है, दोनों की फील्ड सपोर्टिव बनेगी या अपोजिव बनेगी, मुझे बस इतनी सी बात तुम चैट में बता दो, बाकी मैं खुद देख लूंगा, बाकी मैं खुद देख लूंगा, बाकी मैं खुद देख लूंगा। गुड, बढ़िया, चलो इतनी तो सेंस है आपके अंदर। अब मुझे बताओ कि अगर ये अपोज ही कर रही है तो मुझे दोनों को एडअप करना पड़ेगा कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बताइए। अगर मैं बी नेट निकालना चाहूं, अगर मैं बी नेट निकालना चाहूं तो मैं दोनों को ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं, बीच में साइन क्या डालूं, बीच में साइन क्या डालूं। अपोज कर रही हैं तो जुड़ तो सकता नहीं, ये बात पक्की है, शाबाश बहुत बढ़िया, माइनस ही करना पड़ेगा। अब दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा, ये मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन, किसकी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी आएगी किसकी छोटी आएगी, ये तो भगवान जाने। मैं ट्राई मारता हूं, मैं ट्राई करता हूं, माइनस में आंसर आएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं छोटे में से बड़ा माइनस कर रहा हूं तो आंसर माइनस में आएगा, और तो कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए आप भी ट्राई करिए, मैं भी ट्राई करता हूं, मिलकर ट्राई करते हैं, ठीक है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला होता है μ0I/2r, है ना। यहां पर 10 टर्न्स भी हैं तो n के साथ मल्टीप्लाई भी कर लो इसको, बहुत बढ़िया। और तो कुछ नहीं है जी, नहीं जी और कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है, उठा के यूज करते हैं। यहां पर पहले बात करते हैं इनर रिंग की, अंदर वाली रिंग की बात पहले करूंगा, ठीक है। μ0I कितना है 0.2, टर्न्स कितने हैं 10, डिवाइड बाय 2r, 2r कितना है 20, तो 2 इंटू 20, लेकिन सेंटीमीटर में है जी, मीटर में कौन चेंज करेगा भाई, मीटर में चेंज करना पड़ेगा उसको, 20/100। पगले कहीं के लल्लूलाल, मुझे पता तूने नहीं किया होगा क्योंकि तू है लल्लूलाल, वो भी एकदम ठप्पा लगा हुआ लल्लूलाल है तू, एकदम मोहर लगी हुई है तेरे ऊपर। कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको मीटर में, माइनस फिर से μ0। अब बाहर वाले की बात करते हैं, बाहर वाले में करंट क्या है 0.3, टर्न्स कितने 10 ही हैं जी, 2r, r कितना है उसका 40/100, ठीक है, बढ़िया है। अब काटो, जो कटता है काटो, जो बचता है बचाओ, करो करो करो, कुछ तो करो, कुछ तो कर भाई, कुछ तो कर, ऐसे मत बैठ, हाथ पे हाथ धर के मत बैठ, कुछ तो कर, कुछ तो कर भाई, कुछ तो कर। हा, मैं ही करता हूं, छोड़ो, कुछ चीजें कॉमन ले लेता हूं, बिकॉज आई लाइक कॉमन लेना। μ0 कॉमन लेता हूं, बाय 2 कॉमन लेता हूं, और ये डिवाइड बाय 100 भी कॉमन ले लेता हूं, अच्छा लग रहा है मुझे, और ये 20 भी कॉमन ले लेता हूं यही मजा आ रहा है मुझे देखने में, है ना। बाकी सबको सड़ने देते अंदर ही, चलो सड़ो, बाकी सब सड़ो अंदर, है ना। तो 0.2 10 से मल्टीप्लाई होगा 2 बच जाएगा, 0.3 10 से मल्टीप्लाई होगा 3 बच जाएगा। ये तो सर माइनस में आ रहा है, आने दो आने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये सारा कुछ बाहर आ गया तो ये 1 ही है, मतलब ये तो 1 ही है ना। ये 2 इंटू 20/100 सब बाहर ले लिया मैंने, तो 1 आ गया। 2 इंटू 20/100 बाहर ले लिया तो यहां क्या रह जाएगा, यहां 2 रह जाएगा बस। दो में से 1.5 जाएगा, प्लस में ही आंसर आएगा, यानी हमारा गैस एकदम सही था, मतलब मेरा, तुम्हारा क्या होगा, मेरा गैस एकदम सही था कि भाई
2 दूनी 4, 4 में से 3 गए 1, तो 1/2 आएगा, यानी हाफ आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो दिस इज ऊपर 100 आ गया, 100 म्यू नॉट, और जब ये पूरा कैलकुलेट होके यानी 2 माइनस 1.5 कैलकुलेट होके आएगा तो 0.5 रहेगा, है ना, और डिवाइड में 2 × 20 रहेगा, है ना। बस बढ़िया है। फिर तो एक और 0 आ गया नीचे, इन 2 0 से ये 2 0 कट गए, ठीक है। तो ये 5/4, 5 म्यू नॉट बाय 4 आएगा। ऐसे कुछ आ रहा है क्या? 5 म्यू नॉट बाय 4, हाँ आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। डी ऑप्शन इज करेक्ट सर। ओके ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है जी, समझ में आया? अच्छा सवाल था ना। ऐसे सवालों की तैयारी करनी है आपको, क्योंकि ये सवाल बोर्ड में आए हुए हैं। ये वही सवाल लाया हूं जो बोर्ड में आए हुए सवाल है भाई, ठीक है। आपको कभी ना कभी पीवाईक्यू करवाऊंगा तो दिख जाएंगे ये सवाल, ठीक है। तो ऐसे सवालों की तैयारी आपको करनी है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कह रहा है एक लॉन्ग वायर है कैरिंग अ स्टेडी करंट। अच्छा जी, एक लॉन्ग वायर है, ये नीट का सवाल है 2016 का, नीट 2016, जो कि एक खतरनाक साल माना जाता है, जैसा कि ये वाला साल था ना 2025, है ना, ऐसा ही माना जाता है 2016 भी। तो करंट आई जा रहा है उसके अंदर, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न। कह रहा है 1 टर्न बना दिया इसका, मतलब ये जितनी भी लेंथ थी, है ना, ये जितनी भी लेंथ थी, इसको मोड़ के गोला बना दिया। ये गोला बन गया, ये गोला बन गया। गोले की रेडियस आर है, गोले में करंट आई चल रहा है, ठीक है ना। इसको ऐसे मोड़ के, इसको ऐसे मोड़ के हमने क्या कर दिया, एक लूप बना दिया, सही है। तो इसकी रेडियस क्या है, आर है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या लेंथ और रेडियस को किसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं क्या? क्या इसकी लेंथ और इसकी रेडियस के बीच में कोई रिलेशन स्थापित हो सकता है क्या? हो सकता है बेटा। असल में ये लेंथ ही तो सरकमफेरेंस बनी है ना, इसके दोनों कोने मिला दिए तो लेंथ ही तो 2πr बन गई यार। सोच आया ना, है ना। इसकी जो लेंथ थी वही तो सरकमफेरेंस बन गई सर्कल की, तो लेंथ ही तो 2πr है। क्या ये क्लियर है? बढ़िया, सही है। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए क्लियर, कि भाई कन्वर्ट करना पड़ सकता है, कुछ नीड पड़े तो, ठीक है। आगे कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी। सेंटर ऑफ द लूप पर बी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा बोल रहा है। कह रहा है इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स। हे भगवान, हे भगवान, पहले 1 टर्न बनाया था, कह रहा अब जी इसको n टर्न्स कर दो, है ना, यही बोल रहा है। कह रहा इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। तो इस बार क्या किया, अब n टर्न्स घुमा दिए जी इसके, पता नहीं कितने टर्न घुमा दिए इसने, लेकिन कह रहा है n टर्न्स घुमा दो। आप एक बात बताओ, जब सिंगल टर्न घुमाया था तो r रेडियस आया था, जब n टर्न्स घुमवा दूंगा तो कितना रेडियस आएगा मालिक? तो कितना रेडियस आएगा? तो r' ले लिया मैंने उसको, उस रेडियस को मैंने क्या ले लिया, r'। अब क्या मैं रिश्ता निकाल सकता हूं दोनों के बीच में? बिल्कुल, अभी भी निकल सकता है, अभी भी रिश्ता निकल सकता है। कैसे? L बराबर पहले था 2πr, है ना, अब होगा कई बार टर्न घुमाए ना तो n टाइम्स 2πr'। क्या बात समझ रहे हो, है ना। इस बार रेडियस क्या है, r' है, क्योंकि घुमाते 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 छोटे छोटे होता जाएगा, जितना बार तुम टर्न घुमाओगे उतना छोटा होता जाएगा, तो r', समझ गए ना। तो n इंटू 2π इंटू r', ये आ गया किसके बराबर, l के बराबर। समझ में आया? अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? सर क्यों करना है इक्वेट? 2πr और n टाइम्स 2πr' को क्या इक्वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। 2π से 2π कट सकता है सर। तो बेटा जो r है, क्या वो n टाइम्स r' नहीं हो गया? क्या हो गया? ये भी एक रिलेशन पता होना जरूरी है, ये भी एक रिलेशन आपको पता होना जरूरी है। हजम करो, यहां तक बात हजम करो, इधर तक की बातें हजम करो एक बार, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस r का और इस r' के बीच का भी रिश्ता आ सकता है, पूछा जा सकता है। ज्योमेट्रिकली ये बातें हैं। अभी तो कुछ अब मुझे एक बात बताओ, अभी कोई फिजिक्स की बात हुई है क्या यहां पे? अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई हो, कोई करंट की कोई फॉर्मूला लगाया हो, बायोट सावर्ट लॉ, कुछ नहीं किया। ये मैथ चल रही है, ये मैथ चल रही है कि भाई एक लेंथ थी
उसका 1 टन घुमाया तो इक्वेट हो सकता है, और उसी के n टन्स घुमा दिए तो भी इक्वेट हो सकता है, और 1 टन के कई टन बना दिए तो भी इक्वेट हो सकता है। बढ़िया। अब आपसे कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल ऑफ n टन्स, यहां पर b कितना होगा आपको बताना है ना। तो यहां का b डैश ले लेते हैं, हमें b डैश जानना है कितना है। ठीक है, कैसे आएगा? तो आप ये बात जानते हो जब भी n टर्न्स हो जाते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, म्यू नॉट आई बाय, एक तो n भी आएगा तो स्मॉल n है, यहां पे टर्न्स ऐसा बोला हुआ है, n स्मॉल बोला हुआ है, तो म्यू नॉट आई n अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई n अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r होता है n और आ गया, यही तो हुआ है। तो 2r, r क्या लोगे? r डैश, r को लेना पड़ेगा r डैश, समझ गए ना। और ऊपर क्या है? ऊपर n है, समझ गए, ऊपर n है। ठीक है, जब एक टर्न था, सुनियो, जब एक टर्न था तब तू b को क्या लिख रहा था? तब b को लिख रहा था म्यू नॉट आई बाय 2r, है ना। जब एक टर्न था तो आप लिख रहे थे म्यू नॉट आई बाय 2r, है ना। और अब n टर्न्स हैं तो आपको लिखना पड़ेगा म्यू नॉट आई एन बाय 2r डैश। कुछ गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, ठीक है। तो एक काम कर, यहां से कुछ चीजें जो कॉमन आ रही है ना वो पकड़ ले। क्या की चीजें कॉमन आ रही हैं? एक तो सर म्यू नॉट है, एक आई, एक 2 है, तो तू ऐसा लिख सकता है, देख बेटा, आर को, मतलब म्यू नॉट आई बाय 2 को तू एक काम कर, दोनों को ना डिवाइड कर दे, ऐसा कर ले। चल, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है, डिवाइड 2 बाय 1, तो बी डैश बी से डिवाइड हो रहा है ना, ये वाला इससे लड़ेगा, ये इससे भिड़ेगा, बाकी वो वाला इससे भिड़ेंगे, तो म्यू नॉट आई एन बाय 2r डैश होल डिवाइड बाय म्यू नॉट आई बाय 2r। सही एकदम, जो कटता काटो, जो बचता बचाओ, म्यू नॉट आई बाय 2, म्यू नॉट आई बाय 2 और म्यू नॉट आई बाय, हाँ यही बच गया, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया n अपॉन में, है ना, ऊपर है n अपॉन में r डैश और डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय r, यही बचा है ना। इसको सीधा कर लो जरा, तो nr अपॉन में r डैश, ये आ गया, है ना। ये r चला गया n के पास और ये r डैश यहां आ गया। अब क्या तू बेटा r को लिख सकता है nr डैश? हां लिख सकते हैं भाई, r को लिख सकते हैं nr डैश। पुट करना जरा, n तो है पहले से, r की जगह पर nr डैश और लिख दिया और नीचे भी r डैश है, तो r डैश से r डैश कट गया, ये आ गया n स्क्वायर। ओ माई गॉड, तो आप ये कहना चाह रहे हो सर कि जो ये b डैश बटा b है ये n स्क्वायर के बराबर है, यानी b डैश इज n स्क्वायर b। जनरली बच्चे इस लास्ट वाली चीज को याद रखते हैं, जनरली बच्चे इस लास्ट वाली चीज को याद रखते हैं। ये क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूं फिर से एक बार समझाता हूं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, सुनिएगा, ये कह रहा है कि एक टर्न की रेडियस r है, n टर्न्स की रेडियस r डैश है, तो सेंटरों पे जो फील्ड बनेगी ना वो n स्क्वायर टाइम्स बनेगी। द आंसर इज n स्क्वायर b। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, मतलब ये देख, मान ले ये एक सिंगल रिंग है, इसके सेंटर पर बनती है 5 टेस्ला। ठीक है, क्या बनती है? 5 टेस्ला की फील्ड बनती है। ठीक है, अगर इसी वाली रिंग को ही सीधा करके और फिर कई सारे टर्न्स कर दूं, बोले कितने टर्न्स कर दें? बोले काम करो, इस पर आप घुमा घुमा के 10 टर्न्स कर दो, 10 टर्न्स कर दो, तो अब सेंटर में जो फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? तो बोला जितने टर्न करे ना उसका स्क्वायर कर दे और जितनी पहले बन रही थी उसे मल्टीप्लाई कर दे, n स्क्वायर बी। यही करा ना, देख, n स्क्वायर बी। तो कितना आंसर आएगा बता? 10 का स्क्वायर 100 और 500 टेस्ला। हां जी, 500 टेस्ला। समझ में आया? यह है इस पूरे कॉन्सेप्ट की फील कि जो सिंगल टर्न अपने यहां जो सेंटर पे फील्ड बनाती है उसी को खोल के अगर दोबारा वाइंड कर दें कई सारे टर्न्स में तो उसके स्क्वायर टाइम्स फील्ड हो जाएगी। आई के नहीं आई फील? हां, आई के नहीं आई फील। ये कैलकुलेशन थी पूरी जो मैंने आपके सामने करी। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा बेटा इस चीज को। और आ जाओ फिर एक और सवाल देखो, सेम तर्ज पे सवाल है
कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ वायर फॉर सिंगल टर्न, एक टर्न के लिए बी है, तो कह रहा है इट्स वैल्यू फॉर 2 टर्न्स कितनी होगी? बताओ बताओ, 30 सेकंड का टाइम है। 2 टर्न के लिए बताना आपको, 1 टर्न के लिए निकल गया तो 2 टर्न के लिए क्या होगा? 1 टर्न के लिए हो गया तो 2 टर्न के लिए क्या होगा? जब 1 टर्न के लिए वो बी है तो 2 टर्न के लिए वो क्या होगी? फोर बी, जितने टर्न कर रहे हैं उसका स्क्वायर बना रहे हैं हम, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या बी डैश एन स्क्वायर बी नहीं था? क्या था? तो अगर पहले बी था और इस बार 2 टर्न करे हैं तो 2 का स्क्वायर इंटू बी होगा, तो 4b होगा आंसर। चलिए ठीक है, काफी काफी सारे बच्चों को बात समझ में आई, अच्छी बात है। अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। कह रहा है 2 सिमिलर कॉइल्स हैं, एक जैसे ही कॉइल है दोनों, रेडियस दोनों का आर है। कह रहा है आर लाइंग कॉन्सेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, करंट्स फ्लोइंग इन देम आर आई एंड 2i रिस्पेक्टिवली, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर कैसा होगा? ये बहुत प्यारा सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल जो मैं क्लास में करवा रहा हूं बेटा, हवाइयां उड़ जाती हैं करने में। अकेला अगर बच्चा कर जाए ना, या टीचर भी नहीं छेड़ते, ऐसे सवाल है ये सारे। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एक रिंग ऐसी है, ठीक है, और दूसरी रिंग ऐसी है, ऐसी। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर वाला। बच्चे गलत समझते हैं, कॉन्सेंट्रिक समझते हैं सेंटर में सेंटर, गोले में गोला। ये भी होता है कॉन्सेंट्रिक और ये भी होता है कॉन्सेंट्रिक, पर ये होता है सेम प्लेन वाला। सेम प्लेन वाला कॉन्सेंट्रिक है ये, सेम प्लेन कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। और ये होता है परपेंडिकुलर प्लेन कॉन्सेंट्रिक। दिखाऊं इसके प्लेन्स? प्लेन दिखाऊं आपको? ये देखो प्लेन, देखो इसके जरा। एक तो ये प्लेन है, इमेजिन इमेजिन करो जरा, एक तो ये प्लेन है, एक तो ये थाली है जिसमें ये रोटी पड़ी है, और एक थाली ऐसी है ठीक है, समझ रहे हो, है ना? एक थाली ऐसी है, ऐसी है, दूसरी थाली ऐसी है। कुछ समझ पाए? कुछ समझ पाएगा? कैसी कैसी 2 थालियां हैं? एक प्लेन ऐसा खड़ा है और एक प्लेन ऐसे घुसा हुआ उसमें, ये 2 प्लेन हो गए। इन दोनों में एक एक रिंग पड़ी है समझ गए ना? तो ये वो बोल रहा है, ठीक है। तो फिर आपको ये बताना है मालिक, ये मैं हटा दूं, समझ गए ना क्या कहानी है? हट जा अब, हाँ ठीक है ना। तो ये 2 रिंग है, कह रहा दोनों राइट एंगल्स पर हैं, उनके विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स। एक प्लेन ऐसा खड़ा है, दूसरा प्लेन ऐसा धसा हुआ उसके अंदर 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो द करंट फ्लोइंग इन देम आर आई एंड 2i। तो एक में करंट आई चल रहा है, किसी में मान लो, जिसमें मन करे उसमें मान लो। इसमें करंट हम मान लेते हैं आई, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं 2i। तो आपको बताना है सेंटर पर, ये सेंटर है ना दोनों के, सेंटर पर फील्ड कैसी होगी? बेटा एक बात बताओ, अपोज करेगी सपोर्ट करेगी? तो देखना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा कितना सपोर्ट है कितना अपोज है। सबसे पहले हम लोग फील्ड की दिशा निकालते हैं, ठीक है ना। आप अभी सिर्फ इस रिंग को देखो, इसको मत देखना, खड़ी रिंग को मत देखना, लेटी रिंग को देखो। लेटी हुई रिंग के हिसाब से अगर मैंने करंट घुमाया, देखो मैं तो ऐसे ही करता हूं, आपका जैसा मन करे वैसे डायरेक्शन निकाल सकते हो। मुझे डायरेक्शन निकालनी सबसे आसान लगती है, तो मैं ये तरीका लगाता हूं, थर्ड वाला तरीका जो मैंने आपको सिखाया था। करंट की दिशा में उंगलियां घुमाओ, फील्ड अपने आप आपको मिल जाएगी। तो फील्ड मुझे यहां पर मिल गई ऐसी, ये होगा B1। फिर से दिखाऊं, ऐसे घुमाई भाई, करंट ऐसे जा रहा ना, ऐसे जाके ऐसे जाएगा, तो फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़िया। अब 2i की बात करते हैं। 2i में देखो करंट ऐसा है, करंट ऐसा है, तो फील्ड इस तरफ जाएगी, इसकी फील्ड इस तरफ होगी, ऐसे B2। समझ पाया?
समझ पाया है ना? तो B1 ऐसी है, B2 ऐसी है। उसी पॉइंट पर देख, अब इसी सेंटर वाले पॉइंट पर एक फील्ड ऐसी है और एक फील्ड ऐसी है, ये B1 ये B2 है ना? तो नेट फील्ड कैसे आएगी? हाउ कैन वी फाइंड नेट फील्ड? ये तो एड सब्ट्रैक्ट सीधी सीधी नहीं हो सकती है, तो वेक्टर है ना भाई, वेक्टर वेक्टोरियली ऐड करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे इसका। ये देख, ये देख, ये देख, समझ गया? रिजल्टेंट निकाल इसका, आर निकाल इसका। आर आर क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। समझ गया कि नहीं? ये करना पड़ेगा तेरे को। रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है ना 11th क्लास की एकदम स्टार्टिंग, वेक्टर्स, वहां से आता है। ठीक है, चल आजा देख। अब तू अभी फिलहाल के लिए ये मान ले कि भाई इसमें I करंट है ना और इसमें 2I करंट है, तो इसकी फील्ड B1 की फील्ड अगर B होगी तो B2 की फील्ड डबल ही होगी, 2B होगी। इतना तो समझ में आ रहा है? देख, पता है क्या, अगर मैं ये सब वैल्यू निकाल के यहां पुट करूंगा ना, बहुत गुच्चड़ मुच्चड़ हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। तो मुझे इतना पता है कि एक में करंट I है, एक में करंट 2I है, तो मैं स्मार्ट वर्क करता हूं। अगर करंट I है तो मैंने B मान लिया, अगर करंट 2I है तो मैंने 2B मान लिया, डबल मान लिया उसका। भाई करंट डबल होगा तो फील्ड तो डबल होएगी होएगी, सही बात है। पुट कर दो, आओ आओ रिजल्टेंट निकाले। अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2B कॉस 90। ओ माय गॉड सर, कॉस 90 था तो वैसे ही रहने देते, क्यों लिखा सर? जीरो ही होना था ये तो। हाँ सही बात है, ये पूरा तो जी जीरो हो गया, ये पूरा तो कट के जीरो। जो बचा वो लिख दो, बी स्क्वायर 2B स्क्वायर का होगा जी 4B स्क्वायर अंडर द रूट 5B स्क्वायर हो गया ये। हाँ, तो रूट 5 टाइम्स B आ गया है ना? अब तू B निकाल ले, बात खत्म। B किसका माना था? जिसका सिंगल करंट है ना, जिसका एक ही करंट है। अच्छा ये 2I था क्या? कोई, आप समझ जाओ मतलब बात को, है ना? तो ये B था, तो B इज म्यू नॉट I बाय 2R। सिंगल वाला B माना ना, क्योंकि एक जिसका I करंट माना उसके लिए B माना, तो I करंट उठा के यहां पुट कर दो, आ जाओ। तो रूट 5 म्यू नॉट I बाय 2R। कोई मैच हुआ? रूट 5 म्यू नॉट I बाय 2R, ए ऑप्शन इज मैच्ड। समझ में आया? ऐसे करना है, ठीक है? तो दो रिंग है, एक ऐसा एक ऐसा, एक का वेक्टर ये एक का वेक्टर ये, दोनों का रिजल्टेंट निकाल करके आपको करना है। सिमिलर सवाल आपको होमवर्क में भी दूंगा, ठीक है? कुछ सवाल होमवर्क के भी है। एक मिनट रुक जाओ जरा। ये वाला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, होमवर्क में देता हूं, कल डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है ना? समझा दूं सवाल क्या है? दो रिंग है, एक रिंग ये एक रिंग ये, दोनों का एक्सियल पॉइंट एक ही है, एक ही एक्सियल पॉइंट पर इनको फील्ड देखनी है। तो क्या फील्ड बनेगी, कैसी फील्ड बनेगी, क्या डायरेक्शन होगी, वो आप जानो, ठीक है ना? किस तरीके से ये होगा ये आप जानो, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एक होमवर्क ये भी है, अच्छा सवाल है बहुत, ठीक है? इसमें दो आर्क हैं, एक आर्क थोड़ी बड़ी है रेडियस 2, एक आर्क छोटी है रेडियस 1, ठीक है ना? सेंटर पर ये लोग फील्ड बनाएंगी, कैसे बनाएंगी आपको देखना है, ठीक है? और एक क्वेश्चन और देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है? इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो क्या कहानी बनती है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफी है। चैट ऑन कर रहा हूं, बातें समझ में आई हो, है ना? तो एक बार फायर वाला इमोजी जरूर बताना, और कैसा लगा आज का लेक्चर ये भी जरूर बताना, ठीक है? नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, सवाल रीट्राई करने पड़ेंगे। जिन बच्चों को कम समझ में आया, नहीं समझ में आया, या समझने में प्रॉब्लम हुई है, उन्हें सवाल रीट्राई करने पड़ेंगे। एज सच कोई डीपीपी नहीं है, तो होमवर्क अपना कंप्लीट करिएगा। और आखिरी साल है तो जान तो लगानी पड़ेगी भाई, ठीक है? तो जान लगा देना। आज के लिए काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।